चलिए रुद्र जी के यूटोपिया एकेडमी में फिर से आप सभी का स्वागत है। हम आज ध्रुव राठी ने जो रिसेंटली धुरंधर सिनेमा के ऊपर एक वीडियो बनाई है, उसको आधार बनाएंगे और एज ए होल जो सिनेमा इंडस्ट्री है, जो विशेष तौर पे बॉलीवुड या फिर एक पिछली एक सिनेमा आई थी एनिमल, इन विषय को देखेंगे, इन पे चर्चा करेंगे। तो रुद्र जी बताइए। ओके, सबसे पहले अर्पित जी और शोमो जी को थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू माय चैनल यूटोपिया एकेडमी। और आज हम लोग ध्रुव राठी का जो पॉइंट ऑफ व्यू है, स्पेशली जो एनिमल मूवी और धुरंधर मूवी के बारे में है, हम लोग उस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। इसके साथ साथ ध्रुव राठी का जो लेफ्टिस्ट, जो एक सॉफ्ट सेकुलरिज्म का जो नैरेटिव है, सारे वीडियोस में वो बात करते हैं, उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, ये एक क्रिटिकल एनालिसिस होगा ध्रुव राठी और उसका जो नैरेटिव्स जो अपने ऑडियंस को तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, उसके बारे में अर्पित जी अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखेंगे, और अगर मेरा माइंड में कुछ आया, मेरा कोई पॉइंट ऑफ व्यू रहा, तो मैं उसके बारे में बात करूंगा। ओके ओके, सो आज सोमो जी हम दोनों को हेल्प करेंगे, सवाल पूछेंगे और सारी चीज को बैलेंस करने में हम लोगों को मदद करें। रियल लाइफ का जो एक्चुअल जो टेररिस्ट अटैक हुआ था, उसका फुटेज फिल्म में यूज किया गया है, और उसके साथ साथ वो ये कह रहा है कि रियल लाइफ में जो कैरेक्टर्स था, रहमान डकैत करके, और जो मेजर था, वो सारे लोगों का कैरेक्टर सेम नाम से फिल्म में यूज किया गया है, और कहा गया है कि फिक्शनल स्टोरी से इंस्पायर्ड फ्रॉम ट्रू इवेंट्स। और मूवी के अंदर वायलेंस दिखाया है जो मोरली और एथिकली राइट नहीं है। वो ये सारी चीज उनका बेसिकली मानना है। तो क्या आप इससे सहमत है, आप दोनों, शर्मा जी और अर्पित जी? ओके, अर्पित भाई आप पहले बताइए। सहमत क्या, मतलब मुझे तो ये अगर ये जिस तरह से इन्होंने प्रोपेगेंडा परोसा है, तो मुझे तो गलती है। तो लोगों को बेवकूफ़ बनाना है। आपने रियल इवेंट उठा लिए, ठीक है, उनकी फुटेज भी आप दिखा रहे हो। उसके बाद में जो कहानी है आपकी, जो मतलब मैंने हालांकि ध्रुव राठी की वीडियो देखी नहीं है, तो लेकिन जो मैं समझ में आ रहा है कि मतलब यानी जो 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 न्यूज़ में वगैरह में जो खबरें अवेलेबल हैं, उससे मतलब शायद ये पता चलता है कि एक्चुअल में वो इवेंट्स उस तरह से नहीं हुए थे, वो फिक्शनल थे, जो कि उसने मूवीज़ के अंदर डाले हैं। तो ये तो प्रोपेगेंडा हो गया ना। मतलब आपने रियल इवेंट उठाए, अब रियल इवेंट से इंस्पायर्ड हो, इसका मतलब कोई तो यही समझेगा ना, जो जाके देख रहा है कि वहाँ पर हाँ ऐसा ही हुआ होगा। लेकिन बाद में पता चल रहा है कि भाई उसमें जो कुछ चीज़ें हैं वो फिक्शनल है। ये तो बेवकूफ़, ये तो सरासर ठगी है जो व्यूअर्स हैं उनके साथ। ओके, और मेरी तरफ से, क्योंकि एक डिस्क्लेमर आता है ना हर मूवी से पहले, एक वीडियो से पहले, कि यहाँ पे उल्लेखित हर चरित्र काल्पनिक है, किसी संप्रदाय या फिर किसी को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं है। तो पहले तो आप ये क्लियर कीजिए कि ये फिक्शनल है या फिर ये नॉन फिक्शन है या फिर रियलिटी से बेस्ड है। क्योंकि इसके बीच एक चीज आता है कि सरियल चीज है, ठीक है, कि थोड़ा रियल मिला दे, थोड़ा इवेंट मिला तो वो पहले क्लियर कीजिए। आप अगर झूठ बोलते हैं पहले ही कि फिक्शनल है और रियल इवेंट्स को ही थोड़ा इधर उधर करके दिखा देते हैं, ये ठीक नहीं है। आप पहले सच बताइए आप क्या कर रहे हैं। मैं बेसिकली सेंसरिंग के खिलाफ हूँ कि किसी भी तरीके के जो सिनेमाएं हैं उन्हें सेंसर किया जाना चाहिए, लेकिन सच बोलिए। सिनेमा जो कह रहे हैं कि आप क्या दिखा रहे हैं, सच दिखा रहे हैं, नाटक दिखा रहे हैं, या फिर सच के साथ कुछ पानी वानी मिला के दिखा रहे हैं, पहले वो डिस्क्लेमर में या फिर क्लेमर में जो भी दिखा दीजिए। बिल्कुल, हिंसा वगैरह से कोई फर्क नहीं पड़ता है। हिंसा के सीन हो, चाहे गाली गलौज के सीन हो, चाहे सेक्सुअल सीन्स हो, मुझे भी लगता है कि इनको सेंसर वगैरह करने की कोई तुक नहीं। हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा आप सर्टिफिकेट दे सकते हो कि भाई ये जो सिनेमा है वो इस आयु वर्ग के लोगों के लिए सूटेबल है, ठीक है, जाकर देखो। मुझे लगता है इस तरह की सेंसरशिप मतलब नहीं होनी चाहिए कि जैसे वो होता है ना हमारे इंडिया के अंदर कि भाई ये सीन निकालो, वो सीन निकालो। ये मुझे भी अच्छा नहीं लगता। एक आर्टिस्ट को अपनी आर्ट को प्रेजेंट करने का पूरा अधिकार होना चाहिए। मैं उसके मतलब पूरे फेवर में हूँ। बस जस्ट हाँ, सर्टिफिकेशन हाँ आप दे सकते हो कि भाई ये इस एज के लोगों के लिए अप्रोप्रिएट है, तो वही लोग देखें इसको। ठीक है, यहाँ पर आज मैं थोड़ा बहुत डिसएग्री करने वाला हूँ। मतलब मैं ज्यादातर सिचुएशन में अर्पित और मैं, हम लोग एक ही साइड पर रहते हैं जब आचार्य प्रशांत के बारे में बात किया था, लेकिन आज शायद थोड़ा बहुत डिफरेंट होगा। वो यही कि सबसे पहले तो मुझे लगता है कि ध्रुव राठी का जो पूरा वीडियो है वो इट इज बेस्ड मोर ऑन फैक्ट्स, और जो भी सारे पॉइंट्स वो कह रहे हैं वो सारे सही चीज ही कहा है उन्होंने। ध्रुव राठी जो जो कह रहे हैं वीडियो के अंदर कि ऐसा ये चीज हुआ है और ये एक्चुअल रियल लाइफ से इंस्पायर्ड है, लेकिन कुछ चीज में फिक्शनल से
जो रियल लाइफ से एक्चुअल में ऐसा नहीं हुआ था, डेथ जैसे नहीं हुआ था किसी कैरेक्टर का, मूवी में ऐसे डिफरेंटली दिखाया गया है, लेकिन कैरेक्टर का नाम सेम रखा गया है, ये सारी चीज। तो ये सारी चीज जो डिफरेंस फैक्ट्स और नॉलेज दोनों में बहुत ही डिफरेंट है। ही इज टॉकिंग अबाउट फैक्ट्स बट नॉट नॉलेज, दैट इज माई सबसे पहला पॉइंट है। दूसरा चीज है, मूवीज आर नॉट अबाउट व्हाट इट इज। मूवीज कभी भी इस चीज के बारे में नहीं होता कि कौन सा चीज हम लोगों को करना है, मतलब what to do, what not to do, what is right, what is wrong. Movie is not about that. Movie is a form of pervert art. It always represents how we do it. मतलब जैसे कि अगर वायलेंस की बात कर लेते हैं, ध्रुव राठे इस वीडियो के अंदर एक जगह ऐसा कहते हैं कि वीडियो का लास्ट पोर्शन में कि हम लोगों को अगर मूवी में देख रहा है कि कोई इंसान कोई दूसरे इंसान को मार रहा है, बहुत ही ब्रूटली और क्रूअल तरीके से मार रहा है, और हम लोग ऐसे ऑडियंस उसे देख रहे हैं, देखने के बाद उसे एंजॉय कर रहे हैं कि कैसे बेहुदा हरकत है, साइकोलॉजिकली क्या तुम कैसा इंसान हो कि इस चीज को कोई कैसे एंजॉय कर सकता है, ये सारी चीज। ओके, बेसिकली यही चीज है जो कहने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि जब कोई एक व्यूअर मूवीज के अंदर ऐसे कोई एक वायलेंस देख रहा है तो उसे सिर्फ और सिर्फ एंजॉय कर रहा है इन द फॉर्म ऑफ वायलेंस इटसेल्फ। इट रिलीजेस अस फ्रॉम आवर लिबिडिनल कैथारसिस टू द ऑब्जेक्ट। मतलब ऐसे कि मूवीज का जो सरफेस है जहां पे कोई एक मैसेज दिया जा रहा है कि कोई एक चीज कहा जा रहा है, उस सरफेस के बेनीथ में बहुत सारा चीज काम करता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग 3 इडियट्स मूवीज का देख लेते हैं तो मूवीज का जो कोर मैसेज है, जो आइडिया है, उसके बारे में हम सबको पहले से पता था कि अपने एक्सीलेंस के पीछे मत भागो, ठीक है, अपने काम में फोकस करो। जो जो इंसान इस मूवी को सेलिब्रेट किया है, जो पॉपुलैरिटी गेन किया है, सारे इंसान को ये सारे चीज के बारे में पहले से ही पता था। लेकिन वो मैसेज में कोई मतलब उसके अंदर एक्चुअल सिनेमा का जो पावर है उस मैसेज के अंदर नहीं है, बल्कि कैसे उस मैसेज को हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसके अंदर है। उसके बैकग्राउंड म्यूजिक जो है, कैमरा एंगल जो है, एक्टिंग है, डायलॉग है, उसका जो स्टोरी है, प्लॉट है, इस सारी चीज के अंदर। तो मूवी इस बारे में नहीं है कि कौन सा चीज मतलब हम लोग कह रहे हैं, व्हाट इट इज अबाउट, व्हाट वी से, व्हाट वी शुड डू, व्हाट वी शुड नॉट डू, बल्कि हाउ वी शुड डू इट। ये जो हाउ का जो डायमेंशन है, मूवीज इस डायमेंशन के बारे में एक्सप्लोर करते हैं। लेकिन ध्रुव राठे का जो प्रॉब्लम है, ही ट्रीट्स मूवी एज ए सॉर्ट ऑफ इन्फ्लुएंस टूल। मतलब मूवीज का जो कॉन्सिक्वेंस है ऑडियंस के ऊपर, वो देखने के बाद क्या हो रहा है, उसका पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल जो कॉन्सिक्वेंस है, कल्चरल कॉन्सिक्वेंस है, उस कॉन्सिक्वेंस का रेफरेंस पॉइंट्स के अकॉर्डिंगली उस मूवी को जज किया जा रहा है, ना कि एक आर्ट फॉर्म की तरह। लेकिन मूवी एक यूटिलिटी बेस्ड टूल नहीं है कि मतलब आर्टिस्ट आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर सोसाइटी और एनी काइंड ऑफ सोसाइटल वर्क, दे आर समथिंग टू डिसरप्ट सोसाइटी। art is always about to disrupt the existing structure. It is not about to give you a message. It's not about, अगर कोई मूवी मैसेज दे रहा है तो बहुत बढ़िया है, वो बहुत अच्छा है। जैसे 3 इडियट्स ले लो, लगान ले लो, या फिर और भी कोई जो भी मूवीज है, तारे जमीन पर ले लो। लेकिन अगर कोई मूवी मैसेज नहीं दे रहा है, कोई एक वायलेंस दिखा रहा है, या फिर कोई चीज को दूसरे तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा है, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि जैसे अगर धुरंधर मूवी के बारे में लेते हैं तो यहाँ पर जो ओरिजिनल फुटेज दिखाया गया है, जो 9/11 का जो टेररिस्ट अटैक हुआ था ताज होटल पर, या फिर दिल्ली में जो अटैक हुआ था, ठीक है, और भी तरह तरह की जो ओरिजिनल फुटेजेस है, उसको मूवी के अंदर इंटीग्रेट किया गया है, मूवी का जो स्टोरी लाइन उसके अंदर। ये चीज करने के थ्रू क्या होता है, हमारे अंदर जो एंजाइटी होता है, एक कॉन्फ्यूजिंग एंजाइटी, एक मतलब एक सेक्सुअल यूनिट की तरह जो कोई ऑब्जेक्ट के ऊपर अटैच्ड हुआ है, जब हम लोग को मूवी देखते हैं तो उस कॉन्फ्यूजिंग एंजाइटी को हम लोग कन्वर्ट करते हैं या फिर ट्रांसफॉर्म करते हैं एक मैनेजेबल हेट्रेड में, एक स्ट्रक्चरल हेट्रेड में, कि दिस आर आवर एनिमीज, लेट देम हेट अस। ओके, मतलब हम लोग उसे हेट करेंगे, वो हम लोगों को हेट करेंगे, और ये सारी चीज, एक वायलेंस हो रहा है, एक विलेन है, एक हीरो है, जहां पर चीज बहुत स्ट्रक्चरल, बहुत ही एक मैनेजेबल हेट्रेड में कन्वर्ट हो जाता है, एक अंडरलाइन कॉन्फ्यूजिंग एंजाइटी नहीं होता, उससे हम लोगों को रिलीज मिलता है। जैसे ध्रुव कहता है कि अगर तुम एक मूवी देखोगे जिसमें बहुत ज्यादा वायलेंस है, जैसे उनका एक पुराना वीडियो है एनिमल मूवी का, जहां पर वो इस चीज को एक्सप्लेन कर रहे थे कि बहुत ज्यादा तुम वायलेंस मूवी देखोगे, उसके बाद तुम भी वायलेंस करने लग जाओगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है।
तुम जब वायलेंस को देखते हो एक स्पेक्टेकल है, उस मोमेंट पर इट रिलीजेस यू फ्रॉम योर सेल्फ। तुम जो खुद हो, तुम्हारे अंदर जो एंजाइटी से जो फ्रस्ट्रेशन है, इट रिलीजेस यू फॉर फ्यू मोमेंट्स, फॉर फ्यू आवर्स फ्रॉम दैट सेल्फ ऑफ योर्स। और वो जो लिबिडिनल जो एनर्जी है, वो लिबिडिनल एनर्जी को तुम रिलीज कर सकते हो। ऐसा नहीं कि हम लोग उसे देखकर कॉपी पेस्ट करते हैं सोसाइटी में, बल्कि इसका बिल्कुल ऑपोजिट हो सकता है कि तुम्हारे अंदर बहुत सारा फ्रस्ट्रेशन है, बहुत सारा एंजाइटी है, लेकिन सोसाइटल स्ट्रक्चर के अंदर आके तुम उस चीज को, जो इंस्टिंक्टिव नेचर है, तुम्हारा जो नेचर है इंस्टिंक्टिव नेचर, तुम उसे अप्लाई नहीं कर सकते, उसे इंप्लीमेंट नहीं कर सकते। तो इसके लिए जो सिनेमा है वो क्या कर रहा है, यहाँ पर एक पोर्टल की तरह, जिसके अंदर तुम जा रहे हो और कुछ घंटों के लिए यू आर लिविंग ए डिफरेंट लाइफ, और उस लाइफ के दौरान तुम उस इंस्टिंक्ट को अप्लाई कर रहे हो साइकोलॉजिकल, और उसके थ्रू यू आर बीइंग रिलीज फ्रॉम ऑल दोस इंस्टिंक्ट ऑफ योरसेल्फ। इसका वेरी ऑपोजिट इफेक्ट हो सकता है जो ध्रुव राठी ने कहा था, उसे देखकर हम लोग वायलेंस करने लग जाए, बल्कि उसे देखकर हम लोग वायलेंस से खुद को रिलीज कर सकते हैं, ये भी हो सकता है। सो दिस इज वन ऑफ माय क्रिटिसिज्म ऑफ हिज नेइव एक्सप्लेनेशन कि हम लोगों को मूवी में वायलेंस नहीं दिखाना चाहिए या फिर सेक्सुअलिटी नहीं दिखाना चाहिए एंड सो ऑन। ओके, तो पहले अर्पित भैया बोलेंगे इस चीज पे आपकी क्या राय है? एक्चुअल में बात केवल सीन देखने की नहीं है, मेरे ख्याल से पूरी जो स्टोरी है ना वो मैटर करती है कि वो स्टोरी आपको कहाँ लेकर जा रही है। जैसे कि कोई मूवी है, उसमें कोई कैरेक्टर है ना, उस कैरेक्टर को एज अ हीरो दिखाया गया है। अब जो हीरो जिस कैरेक्टर को दिखाया गया है वो बहुत वायलेंस करता है, ठीक है, बेवजह वायलेंस करता है। मतलब एक तो वायलेंस की वजह होती है कि भाई उसके ऊपर कोई कहीं अटैक हो रहा है या फिर उसको बहुत सताया जा रहा है, अब वो उसका रिवेंज लेने के लिए वायलेंस करता है, तो वो एक बात को फिर भी एक बार को जस्टिफाई हो जाती है बात, लेकिन वो बेवजह मतलब गुंडा टाइप का वो बिहेव कर रहा है, ठीक है ना। या फिर वो मिसोजिनिस्ट है, अपनी वाइफ को मारता है, थप्पड़ मारता है, ठीक है, या फिर अपनी वाइफ को चीट करता है, ठीक, इस तरह का कैरेक्टर है वो, और उसको एक एज अ हीरो दिखाया गया है। तो ये जो है ना, ये एक गलत मैसेज देता है। इस तरह का जो वायलेंस है, तो ये हम कहते हैं वायलेंस को जस्टिफाई कर रही है, मिसोजिनी को जस्टिफाई कर रही है। ये जो है ये एक सोसाइटी में गलत मैसेज दे रही है, ठीक है ना। मैंने जो कहा था कि मतलब जो कोई हिंसा वाले जो दृश्य हैं उनको उनसे फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि कई बार अगर मान लीजिए कि कोई कहानी है, अगर कोई डायरेक्टर है, उसको कोई कहानी दिखानी है और वो कहानी ऐसी है कि उस कहानी में हिंसा है ही, ठीक है ना, तो उसके पास अधिकार है उसको दिखाने का। लेकिन मुख्य चीज ये होनी चाहिए कि वो कहानी आपको कहाँ लेके जा रही है, क्या उसका जो कैरेक्टर है जिसको एज अ हीरो उसमें दिखाया गया है, क्या वो उन चीजों को सही ठहराता हुआ दिखता है, क्या वो ऐसे उदाहरण पेश करता है जिससे कि वो चीजें सही स्थापित हो जाती हैं, वो चीज प्रॉब्लमेटिक है। बाकी हिंसा के दृश्यों से एज सच कोई फर्क नहीं पड़ता है। हिंसा लोग देखते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि हिंसा देखकर कोई हिंसा करना शुरू कर देता है। लेकिन हाँ, कुछ को अगर हिंसा के दृश्य दिखाए जा रहे हैं और उसके जरिए मतलब आप मैसेज ये दे रहे हो कि जो हिंसा है वो जायज है, हिंसा कर सकते हो आप, वो फिर गलत मैसेज हो जाएगा। बाकी मुझे लगता है कि कोई हिंसा वाले दृश्य देखकर बाहर आएगा और ऐसे हिंसा करना शुरू कर देगा। हाँ, वैसे कुछ सीन ऐसे भैया देखेंगे कि अतीत में भी हुए हैं। जैसे एक बच्चा था, शायद की कहानी सुनी थी, शक्तिमान को बहुत चाहता था, तो जानबूझ के वो किसी झंझट में पड़ गया या फिर कि कहीं से कूद गया, ऐसा कुछ होगा शायद। हाँ, उसे लगा कि शक्तिमान बचाने आएगा, पर शक्तिमान आया नहीं। अगर इस लेवल पे हम माई बापू करना शुरू कर देंगे तो कुछ भी नहीं दिखा पाएंगे आपको। दूसरा कोई कहेगा शाहरुख खान ने उस सिनेमा में प्लेन से कूदा तो मैं भी कूद गया। भाई 18 के हो गए हो, थोड़ी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लो। या फिर जो एकदम बच्चे हैं, एकदम बच्चे 10 के नीचे 8 के नीचे जो एक लिमिट होती है, जैसे कि मैंने जितना जाना है कि 7 से नीचे तो किसी को खून का भी कोई क्या कहते हैं ब्लेम नहीं मिलता, कि उसे समझ में नहीं आया उसने क्या किया। तो हाँ, उनके लिए कुछ प्रोटेक्शंस हो, ठीक है, पर अगर बड़े आदमी ऐसा कर रहे तो या फिर अपना वोटर कार्ड जमा कर दीजिए फिर से सरकार को, क्योंकि आप कुछ भी बोल रहे, कुछ भी कर रहे, तो आपको वोट देने का तो अधिकार होना नहीं चाहिए। तो इतना तो एक एडल्ट खुद देखे कि कुछ भी करे तो कॉपी नहीं करे। और दृश्य की बातें आती हैं तो हाँ, अगर वायलेंस है तो जरूर दिखाना चाहिए, जहां जो दिखाना है दिखाना चाहिए। पर एक चीज है ना कि हम ये बोल सकते हैं, लेकिन किस हद तक हम भी सहन कर पाएंगे। यहाँ हम कहेंगे कि नहीं, हम नहीं देखने जाएंगे शायद। अब आइडियल सिनेरियो में ऐसी कोई अथॉरिटी होती नहीं है कि एकदम ठीक ठाक सेंसर करे,
क्योंकि अगर हम उन्हें अधिकार दे देंगे सेंसर करने का, कल को वो क्या सेंसर करेंगे हमें नहीं पता। शायद उनका प्रोपेगेंडा मतलब उनके खिलाफ कुछ दिखाया जा रहा है वो सेंसर कर दे। इसीलिए कहते हैं कि सेंसर नहीं होना चाहिए। हो सकता है कि एक अच्छा सेंसर करने से कुछ भला हो जाए, पर इतना अधिकार शायद किसी को देना भी नहीं चाहिए। और ध्रुव राठी जी जो बोल रहे हैं कि वायलेंस नहीं दिखाना चाहिए, ये दिखाना नहीं चाहिए, वो दिखाना नहीं चाहिए, वो जो शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं कि नहीं चाहिए पर दिखाने का अधिकार है इसलिए वो दिखाएंगे, ठीक है। वो अपनी ऑडियंस को एड्रेस करके कह रहे हैं कि दिखाना नहीं चाहिए, आप लोग मत देखिए, वो भी कह सकते हैं। ध्रुव राठी जी को भी ये कहने का अधिकार है कि मेरे व्यूअर्स आप ये ना देखें। भाई जैसे मान लीजिए कि कोई साइको थ्रिलर की स्टोरी है, कोई साइको थ्रिलर है, वो अपना साइको कोई कैरेक्टर है, कोई साइको थ्रिलर कहानी है, उसमें कोई कैरेक्टर है जो कि मर्डर करता है, बहुत ब्रूटली मर्डर करता है, ठीक है ना। अब ये कहानी स्टोरी लाइन ही इस तरह की है, उसमें हिंसा वाले दृश्य आपको दिखाने ही पड़ेंगे, आप उनको कैसे नहीं दिखाओगे। लेकिन हाँ, अगर आप उसको जस्टिफाई करने लग जा रहे हो, उसको कैरेक्टर को हीरो बना दे रहे हो, वो फिर दिक्कत वाली बात है, क्योंकि उससे फिर लोग इंस्पायर होते हैं, उस तरह की हिंसा को जस्टिफिकेशन मिलता है। जो साहित्य है उसका काम है कि समाज के अंदर एक अच्छा मैसेज दे, ताकि समाज हमारा सही डायरेक्शन में जाए। ये जिम्मेदारी होती है जो कलाकार हैं उनके ऊपर। बाकी कला के अंदर जितने भी रस होते हैं, नवरस होते हैं, उन नवरसों का इस्तेमाल करने की छूट है। वो मतलब उसका अंग है, अगर वो उनको इस्तेमाल नहीं करेंगे फिर तो मजा कैसे आएगा। वो उसमें सारे रस आते हैं, उसमें घृणा भी है, उसमें प्रेम भी है, उसके अंदर हास्य भी है, हर तरह की मतलब सेंसेशन जो हमारे जितनी भी अंदर होती हैं उन सबको स्टिमुलेट करने का ही काम करती है कला। वो कलाकार का मतलब कहें कि वो स्कोप है उसका, वो दिखा सकता है उसको, बट एक जिम्मेदारी है उसके ऊपर कि जो मैसेज है वो सही जाना चाहिए बस। वैसे भैया एक चीज जो हमने 90s और 2000s के कुछ सिनेमाओं में देखा कि लड़का कोई काम किए बिना लड़की के पीछे भाग रहा है, और लड़की ना कह रही है फिर भी भाग रहा है, और उसे सिखाया जा रहा है कि लड़की का ना भी हाँ होता है। वैसे मैं लड़कियों के पक्ष में इतना नहीं बोलता, पर ये देखिए इससे समाज में क्या गया कि लड़के अभी जो लड़की ना बोल रही है असल जिंदगी में उनके पीछे पड़ रहे। एक साउथ का सिनेमा था, वहां पे स्टॉकिंग कर रहा था एक लड़का, ठीक है। स्टॉकिंग करते करते ऐसा सीन इसी वजह से आया कि लड़की ने कॉल कर दिया पुलिस को, ठीक है। अब पुलिस जब आए उसके बाद लड़की ने पुलिस को कहा नहीं नहीं अब मुझे इससे प्यार हो गया, आप चले जाइए। भाई ये सब क्या हो रहा है? ये सब क्या हो रहा है? लेकिन हाँ, पुरानी मूवीज में तो वाकई में कई सीन ऐसे हैं ना, उसको मुझे देख के मैं माथा पीट लेता हूँ। मैंने कहा यार, कहते थे कि भाई हमारे जमाने की पिक्चरें, अरे क्या तुम्हारे जमाने की पिक्चर है यार, ये गंदे देखते थे तुम। लड़के ने मतलब प्यार कैसे हो रहा है, लड़के ने लड़की को थप्पड़ मारा और वो कह रहा है कि ये तुमने मुझे थप्पड़ क्यों मारा, कि मैं तुम्हें टेस्ट कर रहा था कि अब तुम मेरी टेस्ट में पास। अबे यार क्या बकवास है ये। वो ड्यूरेबिलिटी टेस्ट। हाँ, लेकिन हाँ भैया, अब दोनों से ये सवाल रहेगा आखिर में, लेकिन हमने ये कहा, ये बात ठीक है कि ऐसे सिनेमाएं नहीं बनानी चाहिए जहां पे लड़के ऐसे स्टॉकिंग करते हो, या फिर इस चीज को बढ़ावा दिया जाए, या फिर इसे हीरो बनाया जाए। लेकिन इससे ये भी तो सवाल आता है, मैं इस चीज के खिलाफ हूं, लेकिन अगर इस बात को सेंसर करना शुरू कर दे तो कैसे करेंगे, कंट्रोल कैसे करेंगे सेंसरिंग को? हाँ, सेंसरी को तो कंट्रोल करना, कंट्रोल मेरे ख्याल से ऐसे ही करना पड़ेगा ना कि वो उसमें वो देखेंगे कि यार ये जो मैसेज जो मूवी का जा रहा है ना समाज में ठीक नहीं जा रहा है। अभी जैसे मतलब रिसेंटली अगर बात करें, जैसे कश्मीर फाइल्स मूवी थी, ठीक है ना, ठीक थी, आपने कश्मीर की घटनाओं पर बनाई, लेकिन ओवरऑल उसका जो मैसेज निकल के आ रहा है ना, वो जो भीड़ वहां से जब निकलती थी उस मूवी को देखकर, तो वो दिलों में मुसलमानों के लिए बहुत नफरत लेकर निकलती थी वहां से, जो कि मुझे लगता है कि गलत था। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप कोई मूवी देखने जाए और वो मूवी आपके अंदर एक सर्टेन कम्युनिटी के लिए एक ऐसी घृणा पैदा कर दे कि उस घृणा को लेकर आप मतलब जियो काफी टाइम तक, वो एक मतलब आपके दिमाग में एक नैरेटिव सेट कर दे, ये गलत है। नहीं, उसमें तकलीफ नहीं है, लेकिन अगर सेंसरशिप दे दे तब तो वो मतलब किसी भी पार्टी को दे दे, आज बीजेपी को दे दे, कांग्रेस को दे दे, या फिर सीपीआईएम एक समय ताकतवर था उसे दे दे, तो अपने हिसाब से कह देंगे ना कि ये चीज ठीक नहीं है। देखो ना, अब आज हो क्या रहा है कि ये जो इस तरह की जो प्रोपेगेंडा मूवी है ये लगातार बन रही है, मतलब गिन सकते हो मेरे ख्याल से कुछ नहीं तो मेरे ख्याल से 10-12 मूवीज तो आ चुकी हैं इस तरह की, इसमें कि जस्ट एक पॉलिटिकल पार्टी के प्रोपेगेंडा को सही ठहराने की कोशिश करी जा रही है।
और लगातार वो चीजें सेंसर बोर्ड से पास हो रही हैं। दैट मीन्स कि वहां पर उनकी जो भी कंट्रोलिंग बॉडी है वो उनके हाथ में है, उसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं लगाती, वो टैक्स फ्री तक हो जाती है वो मूवी। हम्म। अब बताइएगा रुद्र जी। यहाँ पर हम लोगों को सबसे पहले तो एक चीज समझना होगा कि व्हाट इज सिनेमा, मतलब सिनेमा का मतलब क्या होता है। हम लोग सिनेमा का फंडामेंटल जो एसेंस है वो क्या है। नाउ इस चीज को बिना समझे हम लोग कोई भी सिनेमा को अच्छी तरीके से उसका इवेल्युएट नहीं कर पाएंगे। नाउ सिनेमा का सबसे फंडामेंटल पॉइंट है, इट इज ए फॉर्म ऑफ सिंबॉलिक डेथ। इसका एक फ्रॉइडियन सेंस, इट इज ए फॉर्म ऑफ सिंबॉलिक डेथ। मतलब जैसे हम लोग रात में सोने जाते हैं तो हम लोग हमारे लाइफ के तरफ डेथ हो जाते हैं हमारा। हम लोग सिंबॉलिकली वी आर डेड टू अवर लाइफ का जो एंजाइटीज है, जो इलेक्ट्रिक बिल देना है, या फिर जो अर्निंग है, जो जॉब है, जो रिलेशनशिप्स, फैमिली, कुछ एग्जिस्ट नहीं करता जब हम लोग डीप स्लीप में चले जाते हैं। तो एक सिंबॉलिकली वी आर डाइड टू लाइफ। और फिर दूसरे दिन जब हम लोग वेकिंग स्टेट पर आते हैं, वी आर अगेन एंटरिंग इनटू लाइफ। ओके, ऐसे ही जब हम लोग सिनेमा देखते हैं, हम लोग कॉन्शियसली एक सिंबॉलिक डेथ को क्रिएट कर रहे हैं। हमारा लाइफ चल रहा है, हम लोग जॉब कर रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं, फैमिली रिलेशनशिप है, और फिर एक मोमेंट पर हम लोग सिनेमा हॉल में एंटर करते हैं, सिनेमा देखने के लिए जाते हैं, या फिर घर में सिनेमा देखते हैं। और फिर 3 आवर्स के लिए या फिर 2 आवर्स के लिए हम लोग वी आर सिंबॉलिकली डेड टू अवर लाइफ। और उसके बाद दोबारा हम लोग लाइफ में वापस आते हैं, एंड देन वी कंटिन्यू अवर लाइफ। तो लेकिन रुद्र जी ऐसा होता तो बहुत अच्छा था, लेकिन मैंने तो सिनेमा हॉल से नारे लगाते हुए लड़कों को निकलते देखा है। हाँ ना, वो तो अलग चीज हो गया ना। मतलब जो नारे लगाते हुए आ रहे हैं, दैट इज द इफेक्ट ऑफ द सिनेमा। मैं उसके बारे में नहीं कह रहा हूँ। जब हम लोग सिनेमा देखने जा रहे हैं तो हम लोग लाइफ के बारे में, लाइफ का जो कंसिस्टेंसी जो चल रहा है, उसको छोड़कर हम लोग साइकोलॉजिकली एंगेज होते हैं एक इमेजिनरी वर्ल्ड के अंदर, एक फिक्शनल वर्ल्ड के अंदर। उस फिक्शनल वर्ल्ड के अंदर कैरेक्टर्स के साथ हम लोग इमोशनली कनेक्ट होते हैं, उनके साथ हम लोग एक दूसरे दुनिया में एक लाइफ को लीव करते हैं। जो एक्शन हो रहा है, कोई किसी को प्रपोज कर रहा है, कुछ हो रहा है, इवेंट्स हो रहा है, जो भी वायलेंस हो रहा है, सारे चीज को। ठीक है, मेरा पॉइंट सिर्फ इतना है, जैसे लाइफ है, लाइफ के अंदर, इस दुनिया के अंदर बहुत सारा कंफ्यूजन है, बहुत सारा कैओस है, बहुत सारा वायलेंस है, बहुत सारा नॉनसेंसिकल चीज है, बहुत सारी स्टूपिडिटी है। ऐसे ही जब हम लोग सिंबॉलिक डेथ के थ्रू एक दूसरा फिक्शनल वर्ल्ड में एंटर करते हैं, वहां पर भी ऐसा कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है हम लोगों का कि वहां पर सिर्फ अच्छा चीज ही दिखाया जाए, वहां पर सिर्फ गुड थिंग्स ही हम लोगों को दिखाना है। हम लोग वहां पर कुछ भी दिखा सकते हैं, वायलेंस दिखा सकते हैं, नॉनसेंसिकल चीज दिखा सकते हैं, स्टूपिडिटी दिखा सकते हैं, क्योंकि दैट इज द थिंग दैट रिफ्लेक्ट्स द वर्ल्ड। और रिफ्लेक्शन सिर्फ इस सेंस में, ऑब्जेक्टिव सेंस में नहीं, बल्कि रिफ्लेक्शन इस सेंस में है कि जब हम लोग सिंबॉलिकली डेड है लाइफ की तरफ, नॉट बिकॉज हम लोग लाइफ से एस्केप करने की कोशिश कर रहे, बल्कि बिकॉज हम लोग लाइफ में दोबारा वापस आने के लिए एक फ्रेश अटेंशन के थ्रू, इसीलिए हम लोगों को उस चीज को, वो जो ऑल्टर्ड डायमेंशन है, सिर्फ इन टर्म्स ऑफ इट ऑल्टर्ड डायमेंशन, इट इज पावरफुल, नॉट बिकॉज कौन सा चीज वहां पे दिखाया जा रहा है, बल्कि बिकॉज एक ऑल्टर्ड डायमेंशन को क्रिएट करने का कैपेसिटी इसके अंदर है। क्या ये तुम्हारे माइंड को एंगेज कर सकता है? वो जो कैपेसिटी से, इसके थ्रू ही हम लोग मतलब सिनेमा को जज कर सकते हैं, ना कि उसके अंदर क्या दिखाया जा रहा है, वो राइट चीज है, सही चीज है, गलत चीज है, वो सिनेमा का कॉन्सर्न नहीं है। ठीक है, क्योंकि मूवीज आर फिक्शनल बाय नेचर, इट इज एक्सियोमेटिकली फिक्शनल, मतलब ये पहले से ही फिक्शनल है। जैसे धुरंधर फिल्म की बात कर ले तो मूवी का मतलब सिनेमा का पहले स्टार्टिंग में ही कह देता है कि कोई भी इसमें जो भी कैरेक्टर्स दिखाया गया है, जो भी सारी चीज कहा गया है, ये सारी चीज फिक्शनल है, और इसका अगर कोई भी किसी इंसान से ताल्लुक है तो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लोगों को नहीं है। ठीक है, तो ये चीज मतलब मूवी पहले से डिक्लेयर कर रहा है कि यू आर एंटरिंग इनटू डिफरेंट, इनटू एन ऑल्टर्ड डायमेंशन। उसके बाद भी हम लोग उसे कंपेयर, हाँ फिर ये भी तो कह रहा है ना कि वो कि रियल इवेंट से इंस्पायर्ड है, और फिर रियल इवेंट दिखा भी रहे हैं उसके अंदर। हाँ, रियल इवेंट से इंस्पायर्ड है, उसका मतलब नहीं है कि रियल इवेंट है, इट इज नॉट ए डॉक्यूमेंट्री। मूवी का जो स्टार्टिंग है उसके डॉक्यूमेंट्री पहले नहीं है, लेकिन हाँ, ये नहीं लगता आपको कि ये एक चालाकी भरा प्रयास है कि आप क्लियरली ये भी नहीं कह रहे कि डॉक्यूमेंट्री है, आप ये कह रहे हो रियल इवेंट से इंस्पायर्ड है, आप रियल इवेंट्स की फुटेज भी दिखा रहे हो वहां पर, और
मतलब ये तो मतलब जो आम पब्लिक है उसके दिमाग में तो ये जाएगा ना कि वो जो एक डॉक्यूमेंट्री ही देख रहे हैं, मतलब एक रियल इवेंट को ही सिनेमा पर दिखाया जा रहा है। नहीं, यहाँ पर हम लोग सबसे बड़ा जो गलती कर रहे हैं, वी आर एज्यूमिंग ए सॉर्ट ऑफ पोजीशन, एक कंफर्टेबल कॉमन सेंसिकल पोजीशन। मतलब हम लोग मूवीज के बारे में क्रिटिकल हो रहे हैं। हम लोग जैसे कि ध्रुव राठी ने भी, उन्होंने भी कहा इस मूवी को देखने के बाद, धुरंधर मूवी उन्होंने देखा है, उसके बाद कहा कि मूवी बहुत अच्छा है। अच्छा है मतलब सिनेमैटिक सेंस में अच्छा है, ठीक है, ड्रामेटिक है, मूवी एंगेजिंग है, लेकिन जो चीज कहा गया है, जो आइडियोलॉजिकल पोजीशन है, वो चीज सही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत ही क्रूशियल पॉइंट है, इट यूनाइट अस इन टर्म्स ऑफ इट्स एंजॉयमेंट, बट इट डिवाइडेड अस इन टर्म्स ऑफ इट्स मैसेज। मतलब मूवी के अंदर जो चीज कहा जा रहा है, जो आइडियोलॉजिकल पोजीशन है, इसके चारों तरफ हम एक दूसरे से डिसएग्री कर सकते हैं, इसके बारे में हम लोग बात कर सकते हैं, लेकिन मूवी इज एंजॉयबल, इसमें कोई दोहराया नहीं है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो एक तरफ मूवी हम लोगों को अलग सेपरेट एक स्पेस क्रिएट कर रहा है, जहां पर हम लोग आइडियोलॉजी के बारे में डिबेट कर सकते हैं, उसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं, और दूसरी तरफ सेम मूवी हम लोगों को एक इन टर्म्स ऑफ एंजॉयमेंट इट यूनाइट अस, ये सारे लोगों को एक एंजॉयमेंट प्रोवाइड कर रहा है। ये जो एंजॉयमेंट है, दिस इज नॉट ए नॉर्मल एंजॉयमेंट, दिस इज द सरप्लस एंजॉयमेंट। मतलब एक ऐसा एंजॉयमेंट है जो हमारा लिबिडिनल इकोनॉमी है, जो सेक्सुअल अटैचमेंट होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जो कैथारसिस रहता है, ठीक है, उससे रिलीज करता है दिस फॉर्म्स ऑफ एंजॉयमेंट, जो सिनेमैटिक, जो आर्टिस्टिक फॉर्म्स ऑफ एंजॉयमेंट होता है। तो यहाँ पर ये जो जो कॉन्ट्रडिक्शन है, ये कॉन्ट्रडिक्शन ही ध्रुव राठी का सबसे बड़ा क्रिटिकल पॉइंट है, ठीक है। मतलब ध्रुव राठी इस पॉइंट को मिस कर रहा है कि हम लोग इस मूवी के थ्रू डिवाइडेड नहीं हो रहे हैं, कि हम लोग दूसरी तरफ उसके थ्रू एंजॉयमेंट में भी है, लेकिन वो एज्यूम कर रहा है ऐसा एक ऑडियंस के बारे में जिसको इसके बारे में पता है। मतलब उसे लग रहा है कि मुझे तो पता है कि ये मूवी प्रोपेगेंडा है, मुझे तो पता है कि आइडियोलॉजी गलत है, ठीक है, लेकिन जिन्होंने मूवी बनाया है वो एक इंटेंशनली गलत मूवी बनाया है, और जो व्यूअर्स है, सारे व्यूअर्स को इसके बारे में पता नहीं है, लेकिन मैं इसके बारे में सेल्फ अवेयर हूं, मैंने इसको एंजॉय किया, लेकिन मैं इसका आइडियोलॉजी के बारे में सेल्फ अवेयर हूं, इसके प्रोपेगेंडा के बारे में सेल्फ अवेयर हूं। ये जो पैराडॉक्स है, ठीक है, इस पैराडॉक्स के थ्रू हम लोग खुद को एक हायर पोजीशन में डालते हैं, कि बाकी सारे ऑडियंस से हम लोग हायर पोजीशन में है, हम लोग सोसाइटी के मोरली ज्यादा सुपीरियर है, हम लोग सेल्फ अवेयर है इस प्रोपेगेंडा के बारे में। लेकिन और जिस इंसान को इसके बारे में पता नहीं है, इन बिहाफ ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑडियंस और द सेगमेंट ऑफ ऑडियंस, वी आर डिक्लेयरिंग इट, हम लोग इस चीज को बता रहे हैं कि ये मूवी प्रोपेगेंडा है, ये गलत है, ये सही चीज नहीं है, या फिर मोरली इनवैलिड है, ये जो लेकिन एक चीज हम लोग यहाँ पर मिस कर रहे हैं कि ये जो सुपीरियर पोजीशन है, दैट इज द वेरी पार्ट दैट फ्यूल्स दिस होल सिस्टम। जो अस वर्सेस देम है, इसके बारे में जो होल सिस्टम जो फंक्शन है, इसको फ्यूल कर रहा है ए सुपीरियर पोजीशन। दैट इज माय पॉइंट। मतलब ध्रुव राठी वही काम ही कर रहा है जो एक्चुअल में आदित्यधर कर रहा है। पहले हम वो सीन दर्शकों को दिखा देते हैं, उसके बाद मुझे कुछ धागे मिले यहाँ से खींचेंगे। चलिए, कौन सा जिस पार्ट में आपको लगा कि वो कह रहे, वो मोरलिस्ट, मतलब वो ऑडियंस को बता रहे हैं कि मैंने जो समझा वो आप भी समझो, वो पार्ट एक बार दिखा देते हैं, वरना कनेक्ट नहीं कर पाएंगे ऑडियंस। अगर लाइव दिखा दे तो वो समझने की कोशिश शायद करेंगे कि ध्रुव राठी क्या कहना चाह रहे। वैसे हाँ, ध्रुव राठी जी पहले जो वीडियो बनाते थे ना, उतना ईगो इनमें था नहीं। अब जो वीडियो बनाते हैं ना, मुझे बहुत ज्यादा सार्केज्म दिखता है। हाँ, मतलब बहुत नीचा दिखाते हैं सामने वालों को, ये मुझे दिखता है। किसके खिलाफ बोले, और एक चीज है, नाउ he is now becoming gradually a sort of pure capitalist person. Okay, that is another problem. We are going to talk about this. Okay, चलिए ठीक है, पहले वो वाला देख लेते हैं। वैसे आप कहिए, अर्पित भैया से मेरा एक सवाल है कि अच्छा, हम एक जगह के ना अटक गए हैं, ये दायित्व किसके ऊपर है? हम ऑडियंस के ऊपर, कि ये सीन हम देख के भी बाहर परफॉर्म ना करें, या फिर जो दिखा रहे सिनेमा उनके ऊपर कि आप ये दिखा ही नहीं, क्योंकि कहीं तो हम अटक रहे हैं। बेसिकली वही है ना कि जैसे अगर आप कोई मूवी बना रहे हैं ना, उसमें वायलेंस है, उस मूवी की कहानी की रिक्वायरमेंट है, तो उसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से वायलेंस आपने वहां पर डाला हुआ है। बट उसका जो ओवरऑल मैसेज ये है कि जिसमें कि वो वायलेंस को जस्टिफाई नहीं करती है मूवी, ठीक है ना। जो भी मतलब उसके अंदर जो कैरेक्टर है जो कि वायलेंस करता है,
उसका अंत अच्छा नहीं दिखाया जाता, मतलब बहुत तरीके हैं जिसके जरिए ये मैसेज दिया जाता है। ये जो वायलेंस है वो ठीक नहीं है। मैं कहता हूँ कि वो मूवी ठीक है, भले उसके अंदर कितना वायलेंस हो, लेकिन बस उसका जो अगर मैसेज ये है कि जो वायलेंस है वो अच्छी बात नहीं है, वायलेंस नहीं करना चाहिए, और जो वायलेंट कैरेक्टर्स हैं उनका अंत अच्छा नहीं होता है, तो मुझे दिक्कत नहीं है उस वायलेंस से। बाकी जो लोगों के ऊपर है कि मतलब अब बाकी देखो, हर समाज में हर तरह के लोग होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं कि जो बुरे कैरेक्टर्स से इंस्पायर होते हैं, उनको लगता है कि क्योंकि वो खुद को ही खलनायक मानते हैं। वैसे कोई एक आध सरफरा है, वो तो हर समाज में रहेगा ही रहेगा, उसके चक्कर में एक आर्ट को थोड़ी डेड कर सकते हैं। ओके, और हम पे भी शायद ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि जो भी दिखाया जाए हम बाहर एक्ट ना करें, दोनों तरफ से ही हो अगर सबसे अच्छा हो। हाँ। आपने वो क्लिप वहां ढूंढ ली? और मुझे एक चीज याद आ रही है कि सपोल्स्की जी की जो किताब थी बिहेव में, इंट्रोडक्शन में या चैप्टर 1 में सपोल्स्की जी ने ये कहा था कि मैं कैसा इंसान, मतलब खुद से कह रहे हैं कि हमसे ऐसा कह, मैं कैसा इंसान हूँ, यहाँ मैं बहुत मोरल बनता हूँ, या फिर उसके अलावा भी जब बच्चों के साथ वो शूटिंग गेम होता है ना कि लेजर गन होती है और मेरे ऊपर कवच होता है, लेजर अगर इंटरेक्ट करे तो प्यू 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 बज उठता है कि मुझे शूट कर दिया, मतलब बच्चों के ऐसे कुछ गेम होते हैं अमेरिका में, तो मुझे बड़ा मजा आता है शूटिंग गेम खेलने में। तो मैं दिमाग में कई डिलेमा में हूँ कि मुझे शूटिंग गेम भी पसंद है या फिर ये सब दिखाना भी नहीं पसंद है। तो ये तो है, देखो हमारे मन के अंदर अगर क्यों मतलब हिंसा वाले सीन वाली जो पिक्चर्स हैं, अब जैसे कि वो है एक सीरीज थी, क्या नाम है उसका, मिर्जापुर। मिर्जापुर देखी किसी ने? नहीं, मैंने नहीं देखी। मिर्जापुर जो सीरीज है, वायलेंस ही वायलेंस है, मतलब हर दूसरे सीन के अंदर जबरदस्त वायलेंस है, बट हिट गई है वो सीरीज, बहुत अच्छी चली है। ऑब्वियसली मतलब जो स्टोरी लाइन है वो भी अच्छी है, कसी हुई स्टोरी है, और बट हिंसा भी बहुत ज्यादा है। तो ये तो है हमारे अंदर ना कहीं जो हिंसा को देखने की एक चाह तो है, बट उसको चाह के मतलब अब मतलब सोचो, मैंने भी देखी है वो सीरीज, लेकिन ऐसा थोड़ी कि उसको देखकर मैं भी लेके गन निकल गया और गोली चलाने लगा, ऐसा थोड़ी होता है। ऐसे बहुत सारे जो गेम्स हैं, एक है ग्रैंड थेफ्ट ऑटो, हाँ, GTA तो बड़ा फेमस है। तो उसके अंदर क्या है, मतलब वो गाड़ी चुरा रहे हैं, भगा रहे हैं, पुलिस से भाग रहे हैं, उड़ा रहे हैं लाइफ में सब, थोड़ी कोई करता है उड़ा रहे हैं सबको बिना वजह कुचल रहे। रियल लाइफ में थोड़ी ऐसा नहीं है, मतलब वो एक हमारे अंदर की जो कि इच्छा है ना, उसको एक कहीं से एक सेटिस्फेक्शन दे रही है। लेकिन मतलब रियल लाइफ में हम ऐसा तो नहीं करते ना, हमें पता है उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होने वाले हैं। वीडियो गेम में जो कर रहे हैं वो रियल लाइफ में कॉपी नहीं कर सकते, सिनेमा में जो चल रहा है वो रियल लाइफ में कॉपी नहीं कर सकते आप। ऐसी एक गेम है वो भी, उसमें क्या है कि जैसे कि जो फ्रस्ट्रेटेड लोग होते हैं ना, जैसे वही 9 to 5 जॉब कर रहे हैं, बॉस की बड़ी सुननी पड़ रही है, तो वो आप अपने बॉस को थप्पड़ लगा सकते हो उस गेम के अंदर बॉस का कैरेक्टर बना के उसका थप्पड़ मार सकते हैं। अब वो अपनी वहां पर वो अपनी जो भी अंदर भावना है वो वहां निकाल रहा है, वो बॉस को तो मार नहीं सकता वो ये चीज है। हाँ, मतलब हम कहीं ना कहीं हमारे लिम्बिक सिस्टम को थोड़ा कंट्रोल में लाए, जैसे भी हो, बाहर ना करे। अच्छा, आपने वो वीडियो शेयर की? वीडियो को मतलब शेयर बिना किए करते हैं। ठीक है, ये पे शेयर करूँ? करिए, आप एडिट कर दीजिएगा, वैसे भी इसमें बहुत एडिटिंग जाने वाली है। उसका चेहरा अगर हमारे सामने उस दरिंदे का चेहरा आएगा तभी ना मजा आएगा। वैसे दरिंदा कह रहा हूँ इसलिए नहीं, क्योंकि विकास सर भी खुद को कहते हैं कि अरे लोग मेरी क्लिप काटते हैं छोटी छोटी और नीचे लिख देखे देखो ये दरिंदा है, देखो इस दरिंदे का असली चेहरा। बड़ा प्यारा सा शब्द है हिंदी में, दरिंदा। मतलब ये उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि ये मैं वीडियो में दिखाने वाला हूँ, मतलब एक जिस टाइप का उन्होंने यहाँ पर जो प्रॉब्लम है ना, एक्चुअल मतलब प्रॉब्लम ये नहीं है कि मतलब ऐसा नहीं है कि ध्रुव रथ इज रॉन्ग इन टर्म्स ऑफ इट्स फैक्ट्स। वो जो फैक्ट्स बोल रहे हैं उसमें वो बिल्कुल करेक्ट है, और ये जो फैक्ट्स में करेक्ट होना और उस फैक्ट्स को रिपीट करना वो एक पार्ट है उसी सिस्टम का, जिस सिस्टम के अगेंस्ट में वो बात कर रहा है। वो सिस्टम तभी कंटिन्यू हो सकता है जब तक वो फैक्ट्स को कहते रहेंगे। वी नो नीड फैक्ट्स, वी नीड नॉलेज। यही मेरा फंडामेंटल पॉइंट है कि ध्रुव रथ यहाँ पर फैक्ट्स बोल रहे हैं, फैक्चुअल एजुकेशन दे रहे हैं, ना कि नॉलेज दे रहे हैं। ओके, वो कह रहे हैं कि ये मतलब मूवी का कैरेक्टर है जो रियल लाइफ से इंस्पायर है, लेकिन मूवी में
एक डिफरेंट तरीके से डेथ दिखाया गया है, रियल लाइफ में डिफरेंट तरीके से था, फिर भी कह रहे हैं कि ये इंस्पायर्ड फ्रॉम ट्रू इवेंट से, तो ये तो एक प्रोपागेंडा हो गया है और आप रियल लाइफ इवेंट्स का सिनेरियो का फुटेज क्यों यूज कर रहे हो। ठीक है, यहाँ पर जो ध्रुव राठे का जो आइडियोलॉजिकल पोजीशन है वो रैशनल है, कॉमन सेंसिकल है, और वो एक ऐसा पोजीशन है जो एक सॉफ्ट लिबरलिज्म का पोजीशन है। ठीक है, लेकिन हम लोगों को भी सॉफ्ट लिबरलिज्म की जरूरत नहीं है, वी नीड रेडिकल लिबरलिज्म। मतलब जब ये चीज, जैसे अगर उन्होंने उस वीडियो के अंदर और एक दूसरा चीज का जिक्र किया है, जो कि हिटलर के बारे में एक फिल्म डायरेक्टर था जो मूवीज बनाता था, जो हिटलर का जो प्रोपेगेंडा है उसको और मासेस तक पहुंचाने के लिए, उसको स्प्रेड करने के लिए। लेकिन यहाँ पर क्रूशियल चीज ऑब्जर्व करने वाले जो वो नाम ज्यादा मत लीजिए, सेंसर हो जाता है। ओके, ऑस्ट्रियन पेंटर कहिए। हाँ, वो क्रूशियल जो चीज है, क्रूशियल जो पॉइंट है कि वो उसी डेमोक्रेटिक सोसाइटी के अंदर से उभर कर आया है। जो डेमोक्रेटिक सोसाइटी है वह उसी सोसाइटी के अंदर ये सारे चीज प्रोड्यूस हो रहा था, और वही सोसाइटी कन्वर्ट हो चुका था एक फैसिस्टिक सोसाइटी में, फैसिज्म में। ठीक है, ऐसे ही जो ध्रुव राठे जो चीज कह रहे हैं, जो ये मूवीज में प्रोपेगेंडा है, या फिर ये चीज गलत है, या फिर ये चीज सही है, ये सारे चीज, लेकिन विदाउट क्वेश्चनिंग द फंडामेंटल डायनामिक्स ऑफ पावर मैकेनिज्म। मतलब ध्रुव राठे एक ऐसा आइडियल चीज को एज्यूम कर रहे हैं कि कुछ ऑडियंस है जिसको ये चीज के बारे में समझ होगा, या फिर एक ऐसा स्टेट ऑफ गवर्नेंस होगा, अगर ये गवर्नमेंट गलत है तो कोई एक दूसरा ऐसा गवर्नमेंट आएगा जो सही होगा, जो इसको सही तरीके से टैकल करेगा। ठीक है, तो ये जो एजम्पशन है कि इस गवर्नमेंट का सब्स्टिट्यूट में कोई एक दूसरा अच्छा गवर्नमेंट रहेगा, इस चीज को, इस एक जो एजम्पशन क्रिएट करना है, जो फैंटेसी क्रिएट करना, और उसके रिलेशन में हम लोग फैक्ट्स को रीअरेंज कर रहे हैं, ओपिनियंस दे रहे हैं, दैट इज द प्रॉब्लम, विदाउट क्वेश्चनिंग द फंडामेंटल स्ट्रक्चर ऑफ पावर मैकेनिज्म। कि जो स्टेट ऑफ पावर है, क्या उसी को हम लोग ऑल्टर नहीं कर सकते? क्या हम लोग एक डिफरेंट फॉर्म ऑफ पावर मैकेनिज्म को क्रिएट नहीं कर सकते? एक डिफरेंट सोशल स्ट्रक्चर, एक डिफरेंट पावर डायनामिक्स को क्या इन्वेंट नहीं कर सकते? इसको आंसर किए बिना हम लोग क्या कर रहे हैं? फैक्ट्स में जा रहे हैं। वी आर, मतलब अगर हमारे सामने कोई एक प्रॉब्लम है तो वहां पर उस प्रॉब्लम को देखने के बाद उसके जड़ तक बिना जाए हम लोग एनकाउंटर कर रहे हैं एक ऐसे तरीके से जो इस होल सिस्टम को, इस जड़ को और भी कंटिन्यू होने में, सस्टेन करने में मदद करे। दैट इज द पोजीशन ऑफ सॉफ्ट लिबरलिज्म, दैट इज द पोजीशन ऑफ जो सॉफ्ट कॉमन सेंसिकल पॉइंट ऑफ व्यू है उसका पोजीशन है, और जो ध्रुव राठे का पोजीशन है। दैट इज माय पॉइंट। मतलब ट्रेजेडी यही है कि ही इज नॉट रॉन्ग, वो गलत नहीं है उनका फैक्ट्स में, ठीक है, और वो गलत ना होना ही सबसे बड़ा ट्रेजेडी है। अभी हम लोग इस सिचुएशन में नहीं है कि हम लोग फैक्ट्स के थ्रू हम लोग चीजों को काउंटर कर सके। ओके, फैक्ट्स कैनॉट ट्रांसफॉर्म अस, फैक्ट्स नेवर कैन ट्रांसफॉर्म नाइदर एनी इंडिविजुअल नॉर एनी सोसाइटी। वी नीड प्योर ट्रू नॉलेज ऑफ क्वेश्चनिंग। दैट इज माय पॉइंट, दैट इज माय फंडामेंटल क्रिटिसिज्म ऑफ हिज पोजीशन। अर्पित भाई आप बताइएगा। नहीं, मुझे समझ नहीं आ रहा कि अगर कोई प्रोपेगेंडा सामने रखा जाता है और कोई उस प्रोपेगेंडा को डिसमेंटल करता है और बताता है कि भाई इसमें ये चीज़ें जो है गलत हैं और इससे ये जो है इसके बैड इफेक्ट हो सकते हैं समाज के ऊपर, तो इसमें क्या गलत है? मतलब किसी गलत चीज़ को कॉल आउट करना, इसमें क्या दिक्कत है? मतलब हम इसको ये कहें कि वो एक जो प्रेजेंट में जो इकोसिस्टम है वो उसको गलत साबित कर रहा है और एक दूसरे इकोसिस्टम को सपोर्ट कर रहा है, ये तो हमने अपने मन से सोच लिया ना कि मतलब अगर वो किसी को गलत को कॉल आउट कर रहा है तो ये ऑटोमेटिकली थोड़ी हो जाता है कि वो किसी अदर सिस्टम को सपोर्ट कर रहा है। ये मतलब ऑटोमेटिकली कैसे एज्यूम कर लिया गया? और दूसरी चीज है कि समाज में हर तरह के लोगों की जरूरत होती है। एक आदमी से आप हर चीज की उम्मीद नहीं कर सकते कि वो आपको, एक आदमी होगा जो कि आपको कहें कि फैक्ट चेकिंग का काम कर रहा है, मान लीजिए, ठीक है ना, जो भी फैक्ट्स आ रहे हैं उनको चेक कर रहा है कि यार ये गलत है, ये प्रोपेगेंडा है, ये सही है, उनको फैक्ट चेकिंग कर रहा है, ठीक है ना। अब वो कोई ऐसी फिलॉसफी वगैरह नहीं दे रहा, वो जस्ट फैक्ट चेकिंग कर रहा है, ठीक है। एक अदर है बंदा जो कि एक पूरी फिलॉसफी दे रहा है कि जीवन को जीने की, और वो बता रहा है कि भाई ये जो प्रेजेंट में जो मतलब जिस तरह का माहौल है देश के अंदर, उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, उन प्रॉब्लम्स को हम कैसे सॉल्व करें, वो एक उस वे में काम कर रहे हैं। तो हर किसी का काम करने का तरीका लगे, और एक आदमी से आप कहें कि वो हर तरीके से परफेक्ट हो, उसकी उम्मीद नहीं कर सकते। और हर चीज की, हर तरह के लोगों की जरूरत पड़ती है।
कोई जो एक कोई बड़ा चेंज होता है ना, उसमें कोई एक आदमी के बस का नहीं होता है कि वो उसको पूरे उसको बदल दे। उसमें हर तरह के लोगों की जरूरत पड़ती है, और वो धीरे 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 करके वो चीज जो है तब जाके लोगों को समझ में आनी शुरू होती है। कम से कम अगर अगर लोग अभी इतना ही समझने लगे कि भाई ये जो इस तरह की जो प्रोपेगेंडा मूवीज बन रही हैं और इनके पीछे क्या मतलब वजह हो सकती है, और इतिहास में कैसे इस तरह की प्रोपेगेंडा मूवीज का इस्तेमाल किया गया था लोगों को ब्रेन वॉश करने के लिए, और उसके क्या बैड कॉन्सिक्वेंसेज हुए थे। तो ये चीजें अगर लोग समझ रहे हैं और इन चीजें रिलेट कर रहे हैं, तो वो समझ जाएंगे कि यार ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और भारत जैसे विविधतापूर्ण देश के अंदर, जिसके अंदर इतने अलग अलग कल्चर्स हैं, इतने अलग अलग रिलीजन्स हैं, उसमें इस तरह की चीजों की तो जगह मुझे लगता है नहीं होनी चाहिए जो कि डिवाइड करें लोगों को। बिल्कुल भी, मतलब कोई भी किसी भी हालत में इसको बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। और स्टेट ही अगर इस चीज को सपोर्ट करता है, इस स्टेट ही इस चीज को स्पॉन्सर करता है, तो मेरे ख्याल से ये हर नागरिक के लिए एक कंसर्न होना चाहिए कि यार ये क्या हो रहा है हमारे देश के अंदर। ये डिवाइड बढ़ता जाएगा और आगे चल के एक मतलब अंदर ही अंदरूनी एक कहीं की एक युद्ध को जन्म देगा एक। और वैसे मराठी जी फैक्ट चेकिंग कर रहे हैं, वो भी तो बता रहे हैं कि हाँ ये सिनेमा मैंने देखी व मेरी टीम ने देखा, तो उसके बाद ये फैक्ट्स मुझे लगे कि असली इंस्पायर हैं, तो हैं। सिनेमा में मुझे पहले भी बताया कि उन्हें बता देना चाहिए था कि ये रियल इवेंट्स हैं या फिर इंस्पायर्ड हैं, क्या है। यहाँ पे ना बहुत शायद उन्होंने घुमाया कि ये रियल इवेंट है या फिर वो है। आपने जो एक पॉइंट बताया कि राठी जी ये कर रहे हैं कि वो बता रहे हैं कि वो वीडियो को समझ मतलब सिनेमा को समझ गए हैं और ऑडियंस को बता रहे हैं, वैसे अगर वो मान भी रहे ठीक है, हमें हमारा भी अधिकार है हम उनको गलत ठहराएं, उनका भी ये अधिकार है वो अपने मत अपने ऑडियंस को या फिर यूट्यूब में इन जनरल रखें। और वैसे एक और आपने पॉइंट बताया कि वो कोई नॉलेज नहीं दे रहे हैं, ऐसा कुछ था क्या कि वो फैक्ट्स में सही है लेकिन जो एंड ऑफ द डे मैसेज वो दे रहे हैं वो गलत है? वो एक बार फिर से बताएंगे कि कौन सा मैसेज कोई गलत नहीं दे रहे, मैसेज भी सही दे रहे हो, ठीक है, लेकिन he is not providing knowledge. Message is different from knowledge. Okay. Knowledge मतलब क्या है? मतलब knowledge is very different. Knowledge is to put you in front of a fundamental question. मतलब बहुत आसान तरीके से कहेंगे तो, ठीक है। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, अगर हम लोग नाजी को देखते हैं, ठीक है, जिस सोसाइटी में जो एग्जांपल ध्रुव राठी ने दिया है, जो फैसिस्टिक मतलब जो डिक्टेटरशिप होता है, वो एक डेमोक्रेटिक जो सिस्टम है उसके अंदर जो लॉस है, जो रूल्स है, उसी रूल्स को काम में लगाकर हम लोग डेमोक्रेसी को डिक्टेटरशिप में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। जब हिटलर के बारे में जो प्रोपेगेंडा फिल्म है बना रहा था जो डायरेक्टर, तब वो एक डेमोक्रेटिक सोशल स्ट्रक्चर के रूल्स और दायरे के अंदर ही वो बना रहा था, और उसी चीज को बाद में जाके जब वो चीज मतलब वो डेमोक्रेटिक सोशल फॉर्म जब एक फैसिस्टिक स्टेट में कन्वर्ट हो चुका है, तब हम लोग जाके एक हिंद साइड में कह रहे हैं कि वो डायरेक्टर ने गलत किया था या फिर उन्होंने प्रोपेगेंडा मूवीज बनाया था। मेरा पॉइंट यही है, जब सेम चीज हमारे सोसाइटी में हो रहा है, तब हम लोग फंडामेंटल स्टेट ऑफ नेचर उसके बारे में सवाल बिना पूछे हम लोग ऐसा सिर्फ क्यों कह रहे हैं कि दिस इज ए प्रोपेगेंडा फिल्म। मतलब ये जो डेमोक्रेटिक सोशल स्ट्रक्चर है, क्या ये वैलिड है? क्या ये एक्चुअल में मतलब ऑथेंटिक सोशल स्ट्रक्चर है? क्या एक ऐसा पावर मैकेनिज्म है जो न्यू टेक्नोलॉजी से, जो न्यू सोशल स्ट्रक्चर से जो सारी चीज हो रहे हैं अभी, इसको सस्टेन कर सकता है डेमोक्रेटिक सोशल स्ट्रक्चर? ये जो फंडामेंटल क्वेश्चन है टू पावर मैकेनिज्म, इसको बिना पूछे हम लोग सिर्फ इस चीज को कह रहे हैं कि एक प्रोपेगेंडा फिल्म है, और आई एम सेल्फ अवेयर अबाउट दिस फैक्ट कि एक प्रोपेगेंडा फिल्म है, लेकिन हम लोग उसी सिस्टम में हम लोग एग्जिस्ट कर रहे हैं, और उसी सिस्टम में एग्जिस्ट करने के थ्रू हम लोग क्या एज्यूम कर रहे हैं कि इस सिस्टम में कोई एक ऑल्टरनेटिव गवर्नमेंट होगा जो इस सिस्टम को बेहतर तरीके से मैनेज कर सकता है, जो दूसरा गवर्नमेंट होगा जो इसे इस टाइप के मूवीज को सेंसर कर सकता है, या फिर इस टाइप के मूवीज को मतलब बैन कर सकता है, या फिर इस टाइप के मूवीज को बना मतलब एक ऐसा डिफरेंट कल्चर हो सकता है इसी सिस्टम के अंदर, और जो जहां पर ये सारी चीज हम लोगों को नहीं देखने पड़ेगा, प्रोपेगेंडास को नहीं देखना पड़ेगा। दैट इज माई पॉइंट। और ये चीज मैं नहीं बोल रहा हूँ कि ध्रुव राठी को सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज दिया जा रहा है या फिर अलग अलग लोगों का अलग अलग काम नहीं है। मैं सिर्फ बोल रहा हूँ दिस इज नॉट एज ए काइंड ऑफ कि मैं ऐसा कह रहा हूँ कि ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस।
मैं ऐसा कह रहा हूं कि दिस इज अनदर ऑब्जर्वेशन, और ये ऑब्जर्वेशन भी जरूरी है ये जो नैरेटिव चल रहा है इसके अंदर इंटीग्रेट करना, जिस ऑब्जर्वेशन के बारे में कोई नहीं बात कर रहा है। दैट इज माई पॉइंट। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि ही इज मतलब उसे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहिए, ठीक है। आपकी जो बात और है एक कुछ अलग ऐसी, डायमेंशन को दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ ध्रुव राठे के नैरेटिव के थ्रू ही। आपकी बात कुछ ऐसी लग रही है जैसे कि रिलीजन है कोई, ठीक है ना, रिलीजन अब से नहीं है, हजारों सालों से एग्जिस्ट कर रहा है। अभी उस रिलीजन को लेकर कोई किसी का ब्रेन वॉश करता है और वो जाके बंदा किसी को मार देता है, हम कहते हैं ये आतंकवादी है। उस रिलीजन, और वो फिर हम कहते हैं कि भाई उस रिलीजन में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिससे इंस्पायर होकर उस बंदे ने ये काम कर दिया, और वो कोई उस प्रोपेगेंडा को एक्सपोज करता है कि भाई किस तरह से इसको ऐसे ब्रेन वॉश किया गया कि इसने ये कदम उठा लिया। सिमिलरली कोई रिलीजन है, उस रिलीजन के नाम पर कोई सूडो साइंस फैला रहा है, ठीक है ना, सूडो साइंस के चक्कर में लोगों को बहका रहा है, कोई अंधविश्वास के चक्करों में किसी लोग को बहला रहा है। अब कुछ लोग हैं जो कि उस अंधविश्वास को एक्सपोज कर रहे हैं, कुछ उस सूडो साइंस को एक्सपोज कर रहे हैं, कुछ उस प्रोपेगेंडा को एक्सपोज कर रहे हैं जिसके चक्कर में जो यूथ है उसको उसके हाथों में हथियार पकड़ाए जा रहे हैं। अब यहाँ पर आप शायद ये कहोगे कि भाई आप अभी फंडामेंटल चीज को हैंडल क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हो, या उसको बदलने का प्रयास नहीं कर रहे हो, आप केवल ऊपरी सतह पर जो चीजें हैं उनको बदलने की कोशिश कर रहे हो। तो यहाँ पर बात यह है कि ये एक आदमी का काम नहीं है, जो जितना कर सकता है कम से कम उतना करे। पूरी जिम्मेदारी हम एक पर नहीं डाल सकते। मान लो कि कोई सूडो साइंस को डिबंक कर रहा है, उसने चैनल बनाया हुआ है, वो कोई भी सूडो साइंस कोई फैलाता है, वो जाके उसको उसकी रील पे जाके कमेंट्री करता है, उसको डिबंक करता है। उसकी भी जरूरत है समाज के अंदर। उसको हम ये जाके लेसन नहीं देते, भाई तुम फंडामेंटल चीज पे काम नहीं कर रहे, तुम मत करो काम, बंद कर दो। ऐसा नहीं होता है। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो उस फंडामेंटल सवाल पर भी काम करेंगे, भाई रिलीजन लोगों को क्यों इतना अट्रैक्ट करता है, क्यों लोग रिलीजन से बाहर नहीं आ पाते, क्या हम रिलीजन जैसा कुछ ऐसा अल्टरनेट सिस्टम बना सकते हैं जो कि लोगों को रिलीजन की जरूरत भी पूरी करे और उन्हें इस तरह से भटकने भी ना दे, और वो एक अच्छे इंसान बन के समाज में रहें। ऐसे लोग भी होंगे, डेफिनेटली ऐसे लोग हैं जो कि अल्टरनेट जो कहें सिस्टम है उस पर काम करते हैं। तो हर तरह की लोगों की जरूरत है, लेकिन एक जो कहते हैं ना कि एक जो अभी जो डैमेज हुआ है उसको भी बताने वाले कि यार ये जो चीज है इसको हम ऐसे ठीक कर सकते थे, ये चीज ऐसे गलत है, वो ऐसे लोगों की भी जरूरत होती है। वैसे यहाँ पर मैं थोड़ा सा डिसएग्री यहाँ पे एक चीज ऐड कर दूंगा भैया के साथ कि बंगाल के एक राजनीतिक नेता है, ठीक है। आप एक बार अगर देखिए, कुछ हिंदी शायद वो गए हैं भैया, आप देखिएगा कि शत्रुघ्न घोष है उनका, ठीक है, नाम। अब उन्होंने एक चीज बहुत अच्छी कही थी बहुत दिन पहले कि भाई मंत्रिसभा तो राजतंत्र में भी था, गणतंत्र मतलब ये लोकतंत्र में एक अलग चीज ऐसी है कि यहाँ पे विरोधी दल भी है, ये नया है, तो विरोधी दल की भी जरूरत है। मंत्रिसभा तो हर तंत्र में रहते होंगे, लेकिन ये सिस्टम नया है। अब बताइएगा रुद्र जी। देखिए अभी अर्पित जी ने जो कहा है कि समझिए कि कोई रिलीजियस है और कोई एक इंसान है, उसके बारे में फैक्ट चेक कर रहा है, कोई इंसान है जो प्रोपेगेंडा फैला रहा है, कोई इंसान उस प्रोपेगेंडा के बारे में सेल कर रहे हैं। तो समाज में हर एक तरह की लोगों की जरूरत है, ठीक है। मुझे लगता है कि दिस इज ए सॉर्ट ऑफ नॉट समथिंग व्हिच इज ए प्रिंसिपल, बल्कि एक ऐसा चीज है जो कि कंसोलेशन है, एक इमोशनल कंसोलेशन की तरह, कि सब लोग तो हम लोग सब कुछ नहीं कर सकते, जो जितना हो सके हम लोग को कोशिश कर रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं। rather than taking a radical position, we are being kind of a soft activist, एक soft liberal position, एक soft मतलब मूवमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, एक इंटरपैसिविटी। मैं इस बारे में अवेयर हूँ, मैं इस बारे में जानता हूँ, लेकिन मैं कोई रेडिकल पोजीशन नहीं लेना चाहता, मैं इसके बारे में कुछ ज्यादा कुछ नहीं करना, मेरा जितना हो सके मैं कर रहा हूँ। ये जो सॉफ्ट पोजीशन है, दिस इज द मतलब अल्टीमेट एनिमी ऑफ दिस होल सिस्टम टू फंक्शन एज इट इज गोइंग ऑन। जैसे ये चल रहा है, इस तरीके से चलने में एक्चुअल एनिमी वो लोग नहीं है जो एक्चुअल में प्रोपेगेंडा को स्प्रेड कर रहे हैं, बल्कि एक्चुअल एनिमी वो लोग है जो एक सॉफ्ट मतलब एक पैसिव एक्टिविटी के थ्रू काम करने की कोशिश करते हैं, एक सॉफ्टली चीजों को हैंडल करने की कोशिश करते हैं। वी नीड मोर रेडिकल पोजिशन। जैसे कि अगर हम लोग ध्रुव राठे की एग्जाम्पल लेंगे, तो हम लोग ध्रुव राठे का पूरा जो नैरेटिव्स देखेंगे, उनका मतलब हर एक यूट्यूबर का अगर आप मल्टीपल वीडियोस देखते हो तो कुछ नैरेटिव्स आपको कॉमन मिलता है, कुछ पोजीशन से, कुछ आइडियोलॉजिकल पोजीशन है, कुछ पॉलिटिकल, कुछ बिलीफ स्ट्रक्चर होते हैं जिसके बारे में हम लोगों को पता चलता है। ध्रुव राठे ही इज लेफ्टिस्ट, वो एक लिबरल है, इक्वालिटी में ज्यादा बिलीव करते हैं, ये सारी चीज। लेकिन मेरा पॉइंट यही है कि ही इज
लेफ्टिस्ट बट नॉट इनफ, ही इज लिबरल बट नॉट इनफ। अभी हमारा इंडिया में जो और नैरेटिव रेडिकल चल रहा होना है वो चाहिए ऐसा है आपको कि हाँ, और ज्यादा रेडिकल होना चाहिए उसको। वो ज्यादा रेडिकल होना चाहिए, दैट इज माई पॉइंट। मतलब कि अभी जो नैरेटिव चल रहा है वो क्या राइट विंग और लेफ्ट विंग के बीच में, मतलब ध्रुव राठे कुछ बोल रहे हैं और कुछ अनुभव बोल रहे हैं और फिर कुछ करण थप्पड़ बोल रहे हैं और फिर कुछ दूसरे इंसान बोल रहे हैं, ठीक है। तो एक राइट विंग और लेफ्ट विंग के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, लेकिन ये नैरेटिव जो है, जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, पूरा ऑडियंस मतलब पूरा जो सीट मतलब जो इंडियन ऑडियंस है उसका अटेंशन इस नैरेटिव के ऊपर है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि इस नैरेटिव को एक होना चाहिए जो लेफ्टिस्ट और एक होना चाहिए रेडिकल लेफ्टिस्ट, और इस दोनों के बीच में नैरेटिव होना चाहिए। और राइट विंग को मतलब एक कॉर्नर में धकेल देना चाहिए और उस नैरेटिव के ऊपर सारा ऑडियंस को फोकस रहना चाहिए। लेकिन जब कोई रेडिकल लेफ्टिस्ट का पोजीशन लेने वाला कोई इंसान नहीं रहता, सब लोग एक पैसिव लेफ्टिस्ट बनना चाहते हैं, सब लोग एक सॉफ्ट लेफ्टिस्ट बनना चाहते हैं, तब वो जो वैक्यूम क्रिएट होता है रेडिकल लेफ्टिस्ट का, वही वैक्यूम होता है ये राइट विंग को फंक्शन करने के लिए। वही चीज से लोग एक्चुअल में मतलब चीजों को सस्टेन कर सकता है, ठीक है। तो एक्चुअल प्रॉब्लम ये राइट विंग लोग नहीं है, बल्कि जो सॉफ्ट लेफ्ट विंग है ये लोग, मतलब क्योंकि एक चीज क्लियर कीजिएगा, कल्चरल लेफ्ट की बात कर रहे हैं या फिर इकोनॉमिक लेफ्ट की? कल्चरल, मतलब मैं कल्चरल लेवल पर कह रहा हूँ, हर एक चीज में, इकोनॉमिक लेवल पर, पॉलिटिकल लेवल पर, स्पेशली मैं पॉलिटिकल लेवल पर बात कर रहा हूँ, ठीक है। मतलब इकोनॉमिक्स तो बाद में आता है, अंडर पॉलिटिक्स इट शुड फंक्शन, नॉट मतलब अबव पॉलिटिक्स, ठीक है। तो ये मेरा एक पॉइंट है। और एक दूसरा चीज जो मैं कहने की कोशिश करूंगा कि ऐसा नहीं कि मैं एक कह रहा हूँ कि ध्रुव राठे के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है ऐसा करने का, या फिर जैसे फॉर एग्जाम्पल अर्पित जी ने अभी कहा है कि जिसको जितना हो रहा है, मतलब ध्रुव राठे जो कर रहा है वो सही कर रहे हैं, मैं आई एग्री। मतलब मेरा वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट यूट्यूबर है इंडिया में ध्रुव राठे, मैं बहुत दिनों से उसका वीडियो देखता हूँ, ठीक है। ध्रुव राठे, मोहक मंगल, आकाश बैनर्जी, ठीक है। अर्पित जी से बात होने के बहुत पहले मैं उनका वीडियो भी देखा था, ठीक है। और मतलब और भी बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जिनको मैं बहुत आई लव देम एक्चुअली। इसका मतलब ये नहीं कि आई कैन नॉट मतलब गिव ए क्रिटिसिज्म ऑफ देम, ऑफ कोर्स आई कैन गिव ए क्रिटिसिज्म, आई थिंक आई एम अलाउड इक्वली। जैसे ध्रुव राठे मतलब ही इज अलाउड टू गिव क्रिटिसिज्म ऑफ धुरंधर, आई एम आल्सो अलाउड टू गिव क्रिटिसिज्म ऑफ हिज नैरेटिव्स, ओके। इसका मतलब ये नहीं कि आई एम पुटिंग रिस्पांसिबिलिटी ओवर हिम, but we all should take responsibility and we must push ourselves to the end, मतलब as much as possible, okay। यहाँ पर एक चीज मैं कहने की कोशिश करूंगा, जैसे अर्पित जी ने कहा कि कोई एक इंसान प्रोपेगेंडा फैल रहा है और कोई एक इंसान उसके बारे में सेल्फ अवेयर बनाने की कोशिश कर रहे दूसरे इंसानों को, तो जितना हो सके वो उतना कर रहे हैं। इसी तरीके से इस लॉजिक के थ्रू हम लोग ये भी कह सकते हैं, मतलब जिस इंसान के पास ब्रेन नहीं है, जो समझ नहीं सकता कौन सा प्रोपेगेंडा है, कौन सा लॉजिक है, उसके लिए तो यही सच है ना, वो क्या कर सकता है, वो तो एक इनोसेंट है, ठीक है, उसको तो कुछ समझ में नहीं आता। नहीं, हम लोग ऐसा नहीं कह सकते। क्या हम लोग ऐसा कहते हैं कि जो लोग मतलब रैलीज में जाते हैं, मतलब वो कट्टा वट्टा लेकर जो पॉलिटिकल रैलीज में चले जाते हैं या फिर कुछ मतलब इधर उधर काम करते हैं, ठीक है, उल्टा सीधा कहते हैं, दूसरे के बारे में हेट्रेड फैलाते हैं, क्या हम लोग ऐसा कहते हैं कि दे आर इनोसेंट पीपल, दे कैन नॉट जस्ट टेक रिस्पॉन्सिबिलिटीज, वो लोग समझ नहीं सकते, सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज हम लोग उनके ऊपर नहीं दे सकते? ऐसे नहीं, वी पुश देम। हम लोग उसे क्या करते हैं, हम लोग पुश करते हैं, हम लोग उसे क्वेश्चन करते हैं, हम लोग उसे कहते हैं, उसे क्रिटिसिज्म करते हैं। ऐसे ही जब ध्रुव राठे को एक सॉफ्ट लेफ्टिस्ट बनने की कोशिश कर रहे हैं, हम लोग भी उसे भी पुश कर सकते हैं, उसे भी हम लोग क्रिटिसिज्म दे सकते हैं, rather than गिविंग ए कंसोलेशन कि इट्स ओके, मतलब जितना हो सके हम लोग कर रहे हैं, ओके, दैट इज माय पॉइंट। नहीं, इसमें ना देखो दिक्कत ये हो गई कि जो आपने कंपैरिजन किया ना वो ठीक नहीं रहा, क्योंकि एक तरफ एक क्रिएटर है जो कि एक बहुत बड़े वर्क को इन्फ्लुएंस कर रहा है, ठीक है ना, एक उसका मामला, और एक नॉर्मल जस्ट एक बीइंग है जो कि कंज्यूमर है, बेसिकली वो जो भी कंटेंट आ रहा है उसको कंज्यूम कर रहा है। वो किसी पॉलिटिकल पार्टी से आ रहा है, किसी कंटेंट क्रिएटर से आ रहा है, उसको कंज्यूम कर रहा है, उसके हिसाब से अपने दिमाग में अपना नैरेटिव बना रहा है, ठीक है। ये मतलब एक जैसा बैठेगा नहीं, बिकॉज मतलब जब हम प्रैक्टिकल लेवल में, ऑब्जेक्टिव लेवल पर बात नहीं कर रहा हूँ मैं, एक मतलब एब्स्ट्रैक्ट लेवल पर बात कर रहा हूँ। मतलब मैं इस सेंस में कह रहा हूँ कि मतलब सेम लॉजिक को हम लोग अगर दूसरी जगह पे अप्लाई करेंगे तो हम लोग रिवर्स चीज देखेंगे। लेकिन हम किसी इंडिविजुअल को नहीं कहते ना, हम तो बात ये करते हैं कि भाई ये जो इस तरह के जो नैरेटिव फैलाए जा रहे हैं वो अल्टीमेटली जाके जो मासेस हैं उनके दिमाग को अफेक्ट करते हैं, ठीक है ना। हम ये नहीं कह रहे कि यार वो लोग मतलब पागल हैं, हम तो कह रहे हैं कि हाँ यार वो तो है ही पागल। वो भाई बहुत सारे लोग होते हैं समाज के अंदर, अधिकतर समाज ऐसा ही होता है
उसके सामने जो प्रोपेगेंडा परोस दिया जाता है उसको एक्सेप्ट कर लेता है। हम तो मान रहे हैं कि हाँ वो है, होते हैं लोग ऐसे। हमारी तो दिक्कत ये है ना कि वो प्रोपेगेंडा क्यों वहां से चले, हम क्यों एक सही मैसेज ना समाज के अंदर जाने दें। और जहां तक जो बात रही कि ज्यादा रेडिकल लेफ्टिस्ट होने की, तो उसमें मैं जहां तक मैंने ध्रुव राठी का कंटेंट देखा है, तो मैंने उसको देखा है कि जब बात रिलीजन की आती है वो सॉफ्ट हो जाता है, वो रिलीजन पर कोई क्रिटिसिज्म नहीं देता। ये चीज मैंने भी नोटिस करी है, और वो दोनों ही तरफ है। ऐसी बात नहीं है कि वो इस्लाम पर क्रिटिसिज्म नहीं देता, वो हिंदुज्म पर भी नहीं देता। हिंदुज्म के ऊपर उसने, आप देखो, एक राम के ऊपर एक वीडियो बनाई थी उसने लास्ट ईयर शायद, उसमें पूरा वो राम के जो क्वालिटीज है उनको उसने डिफाइन करा था। जबकि एक्चुअल में देखा जाए तो जो रामायण है उसके अंदर राम के कई सारे शेड्स हमें देखने को मिलते हैं, और जो आज के अगर दौर, आज की जो मोरालिटी से कंपेयर करें तो वो अनएक्सेप्टेबल भी है। मतलब लोगों को दिक्कत हो जाएगी अगर वो ट्रेड्स अगर लोगों को बताए जाए राम के, तो उस नजरिए से उसने वीडियो नहीं बनाई। अब उसके पीछे रीजन ये भी हो सकता है कि मे बी उसको नॉलेज ना हो, मतलब हर किसी का इतना इंटरेस्ट नहीं ना कि वो रिलीजन को इतनी डीप स्टडी करे। वो तो भाई मैं हूँ या कुछ मेरे जैसे लोग और हैं जिनको इंटरेस्ट है, जिन्होंने उन किताबों को पढ़ा है, खंगाला है, एक पेज पढ़ा है, उसके चेक करे हैं मीनिंग अलग अलग जगह जाकर, तो हमें नॉलेज है उस चीज की, हम बोलते भी हैं उसके बारे में, ठीक है ना। तो मात्र इस चीज से हमें जज नहीं करना चाहिए कि भाई वो खुलकर नहीं बोल रहा है उस चीज पर। भाई नॉलेज ही ना हो उसको तो वो कैसे खुलकर बोलेगा। उसको बहुत सारे लोग हैं, ज्यादातर ऐसे ही है, मैंने देखा है कि एकेडमिया में भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको मतलब अलग अलग फील्ड के एक्सपर्ट हैं वो, लेकिन रिलीजन के बारे में उनको नॉलेज नहीं है, और उनको ऐसा ही लगता है कि हाँ हर रिलीजन जो है अच्छा ही मैसेज देता है। इसी तरह की बातें मानते हैं लोग क्योंकि उन्होंने डीपली पढ़ा नहीं है। तो जो डीपली पढ़ा होगा वही तो अच्छा क्रिटिसिज्म दे पाएगा ना। अब दिक्कत ये हो जाती है कि कितना कट्टर लेफ्ट होना, लेफ्ट एक मतलब कहे कि एक अच्छा लेफ्टिस्ट माना जाएगा कि वो कितना कट्टर हो तब लेफ्ट। नक्सल ये जो I would love ये जो ये जो प्रोपेगेंडा है ना, ये चलाया हुआ है राइट विंग वालों ने। राइट विंग वाले कहते हैं जब तक तुम हमारे नफरती लेवल पे ना आ जाओ, जब तक तुम ऐसा कुछ ना कहो कि सामने वाले को मिर्ची ना लग जाए, जब तक तुम इस्लाम को आप क्रिटिसाइज करो। देखो किसी भी धर्म को क्रिटिसाइज करने का एक तरीका होता है। हम भी सौम्या ने और हमने उपनिषदों पर बात करी है, हमने और भी वीडियोस में रिलीजन पे बात करी है, हमने क्रिटिसिज्म दिया है। मेरी वीडियोस है, मैंने वीडियोस में बहुत मतलब क्रिटिसिज्म में तो मेरा तो काम ही है, मैं तो यही करता रहता हूँ। लेकिन एक तरीका होता है उस चीज को करने का। ये जो राइट विंग वाले हैं ये चाहते हैं कि आप ऐसी जगह चोट करो कि सामने वाला तिल मिलाए। ये चाहते हैं, ये चाहते हैं कि आप पैगंबर मोहम्मद पर टिप्पणी करो। ये इस तरह का, ये कहते हैं अगर ऐसा करोगे ना आप उनके कैरेक्टर के बारे में और ये सब बातें करोगे, तब हम मानेंगे कि आप वाकई में आप एक अच्छे लेफ्टिस्ट हो। तब तक नहीं मानेंगे। अरे भाई हमें पता ही नहीं है ठीक से, हमें इस्लाम के बारे में ठीक से पता ही नहीं है, 2-4 चीजें पता है, सुनी हुई है। नहीं, अगर पता भी हो तो हमें पता है ना, हमें अकल है कि भाई अल्टीमेट हमारा काम क्या है। हमारा काम यह है कि लोगों को समझ आए कि धर्म के नाम पर आपको कैसे बेवकूफ बनाया जा रहा है। हमारा अल्टीमेट काम ये है। हमारा काम ये नहीं कि हम उनको फालतू में उनको प्रोवोक करें। हम क्या कहते हैं, हिंदू धर्म पर भी मैं बात करता हूँ, हिंदू धर्म के जितने भी देवी देवता हैं उनके बारे में बात की है, लेकिन जो नाम है उनको सभ्यता से ही लिया जाता है। जो अगर कोई मैं बात कर रहा हूँ कि भाई उन्होंने ऐसा कहा था, तो उसके रेफरेंस के साथ बताया जाता है कि भाई देखो यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है। कोई अपने मन से कोई हेट्रेड नहीं देता हूँ कि मतलब कोई किसी कहीं की जो धार्मिक कैरेक्टर है उसको गाली गलौच के साथ के साथ प्रयोग करा जा रहा है। ये चीज गलत है। ये सीधा ये है कि आप मतलब जो एक बिलीवर है आप उसको प्रोवोक करना चाह रहे हो। ऐसा क्यों करना है? अल्टीमेटली हमारा जो उद्देश्य है वो यही है कि हम जो बिलीवर्स हैं वो ये समझें कि यार हमें ऐसे बेवकूफ बनाया जा रहा है। तो उस तरह से काम करना ठीक रहता है, और उसमें भी डिपेंड करेगा कि भाई उस तरीके से भी काम वो कर पाएगा जिसको सही नॉलेज होगी। सही से नॉलेज नहीं होगी तो वो भी नहीं कर पाएगा। ये कितना लेफ्ट सही लेफ्ट माना जाएगा, कितना नहीं माना जाएगा, ये बहस मुझे लगता नहीं कि ठीक है। ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करेगा कि वो कितना उसको नॉलेज है और कहाँ तक उसकी कैपेसिटी है जाने की। अच्छा, कोई ऐसा भी हो सकता है कि अब जैसे ध्रुव राठी तो जर्मनी में बैठा है, कोई बंदा जो इंडिया के अंदर बैठा है वो उसको तो अपनी जान भी देखनी ना भाई। वो ऐसा कुछ क्यों बोले कि उसकी जान के लाले पड़ जाए, ये भी तो देखना है। कामरा कोई देख लो आप, ठीक है, तमिलनाडु भाग गए भाई। वो है कहाँ से? कुणाल कामरा है कहाँ से? वो तमिलनाडु में वो रहता है, दिल्ली में। वो शायद मुंबई से है बेसिकली। मुंबई से तमिलनाडु भागना पड़ा उन्हें।
मतलब हर एक को तमिलनाडु ही भागना पड़ रहा है क्योंकि सिर्फ उधर ही सेफ है शायद। ठीक है, फिर भी हम लोग कह नहीं सकते यहाँ पर। नहीं, वहाँ भी खतरा है, मैं वहाँ और भी एक चीज- खतरा है। आप वहाँ भी खतरा है। आप द्राविड़ लोगों के खिलाफ कुछ कहिए कि आर्य द्रविड़ एक ही है, अलग नहीं है, कहिए जाइए। तमिलनाडु में तो विजय जो एक एक्टर है, मतलब वन ऑफ माय मोस्ट फेवरेट एक्टर, मतलब उनका मूवीज बहुत अच्छा लगता है। विजय अभी नेक्स्ट ईयर शायद वो पॉलिटिक्स में आ रहा है तमिलनाडु में, डीएमके की तमिलनाडु में, अगेंस्ट में शायद तेलंगाना वो। में, तमिलनाडु, हाँ हाँ, तमिलनाडु या तेलंगाना या वहाँ वहाँ। तमिलनाडु में, तेलंगाना नहीं, ठीक है, ठीक है, तमिल तमिल पूरे स्टेट में उनका, मतलब वो सारे सीट से लड़ेंगे। ओके, सो जो भी हो, हम लोग ध्रुव रथ के टॉपिक में अगर वापस आते हैं ना, रिलीजियस के बारे में मेरा भी एक पॉइंट है। ध्रुव रथ का जो रिलीजियस के बारे में जो उनका जो कमेंटरी से या फिर जो पॉइंट ऑफ व्यू ना, उनका मैंने कुछ वीडियोस देखा था बहुत पहले की वीडियो से, जहां पर वो ये चीज दिखाने की कोशिश कर रहा था कि कैसे हिंदुज्म और जो इस्लाम क्रिश्चियनिटी सारे रिलीजियस एक्चुअल में सेम ही है, मतलब सेम जो मोरल वैल्यू से, सेम टाइप का मोरल वैल्यू से, और सारे रिलीजियस के जो मतलब मेन जो पॉइंट्स है वो सेम है। ठीक है, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट सुपरफिशियल थिंग, ठीक है, मेरे वजह से, क्योंकि इससे ज्यादा सुपरफिशियल और कुछ हो नहीं सकता। मतलब बहुत सारा चीज है जो हो डिफरेंस जाता Sugar है। coating, मैं तो sugar मैं कह रहा हूँ इस चीज में, मैं एग्री करता हूँ आपसे। हाँ, और एक दूसरा चीज है, नाउ ध्रुव he thinks that it is possible to exist in a society where there will be different group of religious and they will respect one another and each other equally। मतलब आप समझो कि आप मुस्लिम हो, मैं हिंदू हूँ, और फिर मैं आपको रिस्पेक्ट करता हूँ तो और आप मुझे रिस्पेक्ट करते हैं, ऐसे हम लोग एक अच्छा सोसाइटी बना सकते हैं। मुझे लगता है कि इससे हम लोग शायद एक रेगुलेटेड सोसाइटी बना सकते हैं, लेकिन इससे भी ज्यादा पावरफुल आइडिया ये है, अगर बोथ ऑफ वी टुगेदर लव एट आवर ओन रिलीजियस आइडेंटिटी, अगर हम दोनों साथ में मिलकर, समझे कि आप हिंदू, अगर आप मुस्लिम हो, मैं हिंदू हूँ, या फिर जो भी हो, ठीक है, हम दोनों साथ में मिलकर हमारे रिलीजियस के ऊपर मतलब लाफिंग करते हैं या फिर उसे क्रिटिसाइज करते हैं, जो रिफ्यूजल है together all of our religions, that force can unite us in a much more better way, rather than just I respect you and you respect my religion, so we are not going to hurt each other and so on। ये सारी चीजें सेम अगेन एक एथिस्ट सोसाइटी की बात कर रहे हैं आप? एथिस्ट सोसाइटी की एक इस सोसाइटी बन सोसाइटी की जाएगा। बात, सोशल फॉर्म की बात कर रहा हूँ, एक मोड ऑफ सोसाइटी की बात कर रहा हूँ, नॉट कि कोई एक पर्टिकुलर सोसाइटी। मतलब सोसाइटी में अगर हम लोग नैरेटिव को ऐसे सेट करते हैं कि इन अगेंस्ट ऑफ रिलीजियस, मतलब सेकुलरिज्म का मतलब ऐसा ऐसा नहीं कि मैं आपका रिलीजियस को रिस्पेक्ट करता हूँ, आप मेरा रिलीजियस को रिस्पेक्ट करेंगे, और मैं आपको मतलब रिलीजियस में मतलब सेंटिमेंटली हार्ट नहीं करूंगा, आप मेरे रिलीजियस को हार्ट नहीं करेंगे, ठीक है, और ये सारे चीज, ठीक है, हम लोग मिलजुल कर रहेंगे, ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं है, मुझे नहीं लगता। क्योंकि आज शायद हो सकते हम लोग फ्रेंड है, कल फ्रेंड ना रहे। अगर कोई पॉलिटिकल लीडर आ जाए तो हम लोगों को प्रोवोक करेगा, हम लोगों को डिवाइड करने की कोशिश करेगा, हमारा जो मतलब चीज है हम लोगों को सेंटिमेंटली हम लोगों को ट्रिगर करने की कोशिश करेगा। क्योंकि रिलीजियस को हमारा जो आइडेंटिटी है, जो हमारा नेम, फोन नंबर, जो एड्रेस, जो भी मेरा आइडेंटिटी है, जो कल्चर है, उसके अंदर अगर मैं रिलीजियस को मतलब रखता हूँ, अगर उसे मैं इंक्लूड करता हूँ, तो आई एम गिविंग ए चांस फॉर दिस काइंड ऑफ नॉनसेंसिकल थिंग्स टू हैपन, जो कॉन्फ्लिक्ट है। बल्कि इससे बहुत अच्छा चीज है कि अगर हम लोग रिलीजियस को हमारा आइडेंटिटी से रिमूव कर दे, इसे नेगेट कर दे, कि हम लोग साथ में मिलकर रहेंगे, ऐसे नहीं, क्योंकि हम लोग साथ में मिलकर रिलीजियस को नेगेट करेंगे। वी ऑल आर गोइंग टू बी एथिस्ट rather than just believing in different religious freely। ओके, मतलब ये नैरेटिव ज्यादा पावरफुल है rather than कि ये नैरेटिव की हम लोग एक दूसरे को रिस्पेक्ट करेंगे एंड सो ऑन। आप इस रिलीजियस को रिस्पेक्ट करते हैं, इस रिलीजियस। ठीक है, अर्पित भैया पे मत लूंगा। पहले मुझे लगता है ना, हम उस चीज पे बात कर रहे, जब फ्रांस में क्या कहते हैं कि क्रांति आने वाली थी, तो कुछ थे कि कंट्रोल्ड मोनार्की के पक्ष में थे कि नहीं भाई, डेमोक्रेसी ये तो नहीं हो सकता, तो हम कंट्रोल्ड मोनार्की के बारे में सोचते हैं। और आप कह रहे हैं जिस चीज की कि एब्स्ट्रैक्ट में हमें सोचना चाहिए कि डेमोक्रेसी आ सकता है, कि लेकिन हाँ रियलिटी कुछ है कि हमें कंट्रोल्ड मोनार्की से शायद काम चलाना पड़े। पर आप कह रहे हैं मैं प्योरली कह रहा हूँ कम्युनिस्ट सोसाइटी बनाने के बारे में। ठीक है, नहीं, ठीक है नहीं, एब्स्ट्रैक्ट में ठीक है कि शायद। चलो भैया आप बताइए। एक्चुअल में किसी भी रास्ते पे जब हम चलते हैं ना, और लंबा रास्ता है, तो वो कदम कदम करके ही तय करना पड़ता है।
हम मंजिल के बारे में सोच सकते हैं, आप देख सकते हैं, लेकिन जो रास्ता है वो कदम कदम चल के ही तय होता है। केवल मंजिल के बारे में बातें कर लेने से वो तय नहीं होगा, कदम तो आपको लेना पड़ेगा, और वो कदम होते हैं छोटे छोटे स्टेप्स होते हैं। एकदम से हम कहें कि एक जो सोसाइटी है जो हाईली रिलीजियस है और वो एकदम से रिलीजियस हो जाएगी, ये सोचना बेवकूफ़ी है। ऐसा नहीं होगा, कभी भी नहीं होने वाला है। आप सोवियत सोचते फेल हो सपना गया। देखते देखते मर जाएंगे, नहीं होने वाला है, ठीक है ना। तो बीच का रास्ता निकालना पड़ता है, और जो बीच का रास्ता है वो सेकुलरिज्म ही है। हम भले उसको कितना भी नापसंद करें, बस वही रास्ता है अभी फिलहाल के लिए। तो वो यही है कि जो स्टेट है, जो इंडिया वाला सेकुलरिज्म नहीं, इंडिया वाला सेकुलरिज्म गड़बड़ है। वो कहता है कि तू भी सही, मैं भी सही, मैं इसका तेरा भी सम्मान करूंगा, मैं तेरा भी सम्मान करूंगा। वो फ्रांस वाला वाला सेकुलरिज्म पसंद है आपको ना? फ्रांस हाँ, में मुझे हाँ, भी फ्रांस फ्रांस वाला पसंद कि भाई ठीक है, तुम्हारा रिलीजन है, अपने घर पे जो मर्जी करो, है। हाँ, हाँ, हाँ। शासन में दखल नहीं है रिलीजन का, शासन किसी रिलीजन को एंटरटेन नहीं करेगा। ये वाला जो सेकुलरिज्म है, ये हमें मेरे ख्याल से इंडिया में लाने की जरूरत है। अभी रिलीजन को हम नहीं खत्म कर पाएंगे, अभी बहुत दूर की बात है। इंडिया में तो पता नहीं कब तक खत्म होगा, यहाँ तो अलग ही लेवल पर है, तो वो तो होने वाला नहीं है, ठीक है ना। तो जब तक क्या कर सकते हैं, तब तक हम कोशिश कर सकते हैं कि लोगों को एक कम से कम एक बेहतर ढंग में लेकर आए। वही किया जा सकता है, और इसके अलावा कुछ रास्ता नहीं है। हाँ, ये ठीक है, हम बात करेंगे, हम रिलीजन को क्रिटिसाइज करेंगे, हम रिलीजन के जो डार्क साइडेड हैं वो दिखाएंगे और बताएंगे कि भाई रिलीजन जो है किस तरह से आपके माइंड को हाईजैक करता है। ये सारी बातें हम करते रहेंगे, लेकिन ये सोचना कि हम बिल्कुल ही एक ऐसी कोई ऐसी आइडियलिस्टिक सोसाइटी बना लेंगे जो कि रिलीजियस होगी और उसके लिए हम कुछ प्रयास करेंगे, तो वो प्रयास आपका जाया जाएगा। वो उसको सोच के आप अभी प्रयास ना करें। अभी आप कोशिश सिर्फ ये करें कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा इस जो अंधभक्ति है उससे कैसे बाहर लाया जाए, और कैसे हम एक अच्छा सेकुलरिज्म इस्टेब्लिश कर सकें इस देश के अंदर। Okay. क्योंकि देखिए, मॉडरेटर के हिसाब से मैं नहीं चाहता कि दर्शक ठगे जाए, तो कुछ 15-20 मिनट हम एनिमल फिल्म पे भी चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि नाम लिया, दिया नहीं, परोसा नहीं। अरे आया तो भाई वो खाने, शादी में वो दिया ही नहीं। खिचड़ी देखे खत्म। इसके बारे में मैं बात करूंगा, लेकिन ये जो मिडिल पाथ है इसके बारे में मैं थोड़ा बहुत मतलब बात कर लेता हूँ। सबसे पहले अर्पित जी ने जो कहा कि वी नीड टू थिंक ऑफ ए मिडिल पाथ, मॉडरेटली हम लोगों को आगे जाना चाहिए। 1 मिनट रुक जाते हैं, अब बताइए। हाँ, ये जो मॉडरेट पाथ है, जो मिडिल पाथ है, दिस इज आई डोंट एग्री विद दिस थिंग। मुझे नहीं लगता कि मॉडरेट पाथ से हम लोग कभी भी एक्चुअल चेंज को ला सकते, क्योंकि मैं एक्सप्लेन करता हूँ। एक एरिस्टोटलियन फ्रेमवर्क में हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं। समझे कि कोई एक इंसान है जिसके अंदर एक इंस्टिंक्टिव नेचर है फियर का, हर चीजों से वो डरता है, ठीक है। और फियर का बिल्कुल ऑपोजिट पोलैरिटी में है करेज। कोई एक दूसरा इंसान हो सकता है जिसका इंस्टिंक्टिव नेचर है, हर चीज में करेजियस बन जाते हैं, जहां पर जरूरत नहीं है वहां पर भी वो करेज दिखाता है, ठीक है। तो मिडिल पाथ में हम लोग तभी पहुंच सकते हैं, जो करेजियस इंसान है उसे लगता है कि जो मिडिल पाथ में है वो एक्चुअल में पोलैरिटी का अदर साइड में है, और जो फेयर के पोजीशन में है उसे लगता है जो मिडिल पाथ में है वो पोलैरिटी का अदर साइड में है। लेकिन अगर जो करेजियस पोजीशन में है उसे अगर मिडिल पाथ तक पहुंचना है तो उसे मिडिल पाथ तक नहीं, उसे जो उसका जो इंस्टिंक्ट है उसके बिल्कुल जो ऑपोजिट है उसको प्रैक्टिस करना होगा, तब जाके वो एवरेज पाथ तक पहुंचेगा, तब जाके मिडिल पाथ तक पहुंचेगा। लेकिन अगर वो मिडिल पाथ वाला प्रैक्टिस करेगा तो इधर तक आएगा, मतलब बहुत ही कम, उस पर कोई चेंज ज्यादा नहीं आएगा, ठीक है। वो खुद को सेटिस्फाई या फिर जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहा है, एक सॉफ्ट कंसोलेशन की तरह देख रहा है, ट्रीट कर रहा है चीजों को, ठीक है। एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में हम लोग को इंप्रूवमेंट करेंगे, डेवलपमेंट होगा। दिस डेवलपमेंट इज डिल्यूशनल, देयर इज नो हिस्टोरिकल डेवलपमेंट। जो भी चेंज आता है ना, वो कोई एक मतलब ऐसा कोई प्रोसेस से, डेवलपमेंटल प्रोसेस से नहीं, एक इमीडिएट एक अर्जेंसी से आता है, बहुत ही एक मतलब एक हंगर से आता है, एक अर्जेंसी से, ठीक है। हम लोग उस अर्जेंसी के बिना हम लोग ऐसा सोचते रहेंगे कि डेवलप हो जाएगा, हम लोग एक प्रोग्रेस कर रहे हैं, थोड़ा बहुत हम लोग इंक्रीमेंटली प्रोग्रेस कर रहे हैं, ऐसे हम लोग कभी भी प्रोग्रेस नहीं करेंगे। सो दैट इज माई फर्स्ट पॉइंट, मतलब जो कि मिडिल पाथ से नहीं बल्कि जो हमारा पोजीशन है उसके बिल्कुल ऑपोजिट, उसके बिल्कुल रेडिकल पोजीशन से हम लोगों को स्टार्ट करना होगा, ताकि हम लोग एटलीस्ट मिडिल पाथ तक पहुंचे, मिडिल पोजीशन तक पहुंचे, ठीक है। अब अगर हम लोग थोड़ा बहुत एनिमल मूवी के बारे में बात करते हैं, ध्रुव राठे का, तो इस मूवी के अंदर एक बहुत ही क्रिटिसिज्म दिया था, जो आई थिंक जावेद अख्तर ने भी एक इंटरव्यू में कहा था और ध्रुव राठे ने भी कहा था कि एक लड़की को कोई एक
जो मास्कुलिन कैरेक्टर है जो कह रहा है कि उसका जो जूता है उसको मतलब चाटने के लिए, ठीक है, जो कि बहुत ही एक बेहुदा सा हल्का थे। हाँ बहुत बेहुदा ही है, बहुत बेहुदा। क्या वीडियो फ्रीज हो गया क्या? नहीं तो नहीं, आप लोग मूव कर रहे हो, मैं मतलब नहीं, मैंने कहा बहुत बेहुदा है। हाँ शायद रुद्र को फ्रीज दिख रहा है। ओके। हाँ, मुझे आप लोगों को फ्रीज दिख रहा है, अभी दिखाई दे रहा है? हाँ 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 ठीक है। हाँ, तो एनिमल मूवी में एक ऐसा जगह था जहां पर ये चीज दिखाया गया था कि एक लड़की को एक मास्कुलिन कैरेक्टर जो है, जो अल्फा मेल है, ठीक है, वो कह रहा है कि उसका जूता चाटने के लिए, ठीक है। यहाँ पर मतलब दिस इज इस चीज के बारे में बहुत क्रिटिसिज्म मिला, ठीक है, कि फिल्म मतलब मास्कुलिनिटी को, टॉक्सिक मास्कुलिनिटी को प्रमोट करता है एंड सो ऑन, ठीक है। मैं इस चीज से बिल्कुल एग्री नहीं करता। उस मूवी में जो फीमेल कैरेक्टर था वो एक विलेन था, वो आया था उस कैरेक्टर को मारने के लिए, ठीक है, जो हीरो था। अगर कोई लड़का अगर आपको उसे मार डालते हो, ठीक है, तब वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर लड़की आए मार डालने के लिए आपको, तो आप उसे कुछ दूसरा वाला मतलब बुरा वाला काम कराते हो, तब जाके वो प्रॉब्लम बन जाता है, ठीक है। वो तो एक ऐसा चीज है, ये एक पहला पॉइंट है। मतलब ये चीज मतलब इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, मतलब वो एक विलेन कैरेक्टर है जो आया है, उसका काम ही था हीरो को मार डालना, तो उसीलिए हीरो को वो कह सकता है ना। अगर आपको कोई मार डालने के लिए आया है तो आप क्या उसे मतलब खीर पायस खिलाओगे, ठीक है। दूसरा चीज यही है कि ध्रुव राठे का क्रिटिसिज्म ये था कि सब लोग ये थोड़ा मुझे क्लियर कीजिए। मतलब लड़की उसे मारने आई, इसीलिए लड़की को एक बार में नहीं मारा, ऐसा कुछ? नहीं, लड़की वो कह रहे हैं कि लड़की अगर मारने आई ना तो उसको कोई प्यार थोड़ी करेंगे, उसको तो फिर हम जो बुरे से बुरा करवा सकते हैं कि भाई जूता चाट मेरा, ये भी करवा सकते हैं अगर उससे अगर कोई लड़का होता है लड़की की जगह। अच्छा, तो अगर लड़की की जगह लड़का तो हम उससे करवाते तो मेरे ख्याल से किसी को आपत्ति ना होती है, यही कहना चाह रहा हूँ ना। अच्छा, एक और सीन है यहाँ पे। यह मेला सिनेमा था ना आमिर खान या ट्विंकल खन्ना का, तो वो जो जॉन उनका नाम है, कॉमेडियन शायद जॉन कुछ ऐसा, हाँ बहुत अच्छे कॉमेडियन है हिंदी इंडस्ट्री के। तो एक सीन में था, उन्होंने दारू की जगह जॉनी लीवर हाँ हो सकता है। अब एक सीन था जो आमिर खान ने बोतल पे पेशाब किया था, ठीक। अब जॉनी लीवर थोड़े अब तक वो पुलिस थे, अब उन्हें घूस चाहिए थी, तो उन्हें लगा शराब की बोतल है, वो घोट के पी गए। तो ये कॉमेडी में दिखाया गया, हिंदी में कॉमेडी में दिखाया गया, ठीक है। लेकिन यही पेशाब अगर किसी लड़की को खिलाया जाता कॉमेडी सीन में ही, कितने लोगों को आपत्ति हो जाती। मतलब ये इस चीज की बात कर रहे हैं आप? बहुत आपत्ति हो जाता लोगों को, ठीक है। हाँ बहुत आपत्ति हो जाती है मतलब लेकिन इसमें ना एक दूसरा चीज मैं कहूंगा कि मूवीज के अंदर कौन सा चीज दिखाया जा रहा है उससे ज्यादा फर्क हम लोगों को नहीं पड़ना चाहिए, बल्कि वो चीज कैसे दिखाया जा रहा है, उसमें क्या इमोशनल कॉन्विक्शन है। मूवी इज ऑल अबाउट टू रिलीज आवर libidinal catharsis. It is not about to send you a message. It's not about to educate you in a way. Movie is not about in terms of its utility. मूवी एक ऐसा चीज नहीं है कि जो आपको एक मतलब मूवी को आप ऐसे जज नहीं कर सकते कि इसका सोशियो पॉलिटिकल लेवल पर क्या यूटिलिटी है। उस यूटिलिटी के बेसिस पर आप इस मूवी को नहीं जज कर सकते। मूवी का जो फ्रेमवर्क है, उसके अंदर का जो स्टोरीज है, उस स्टोरीज का अलग अलग जो पार्ट्स है, उसके अंदर एक दूसरे के साथ जो रिलेशन है, जो कोहेरेंस है, उसके थ्रू आप मूवीज को जांच कर सकते हो। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, मेरा कुछ आइडियल्स है कि मुझे लगता है कि जो इंसान बहुत ज्यादा बुक्स पढ़ता है वो बहुत अच्छा है, और मैं उसको फॉलो करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। आपका कुछ आइडियल्स है कि आपको लगता है जो म्यूजिशियन होते हैं वो बहुत अच्छा है, जो पियानो बजा सकते हैं, ठीक है, और आप पियानो बजाने की कोशिश कर रहे हो बहुत बड़ा सिंगर बनने की। तो मैं सोच रहा हूँ कि आप एक मूर्ख इंसान हो, आपने तो बुक्स पढ़ा ही नहीं। मतलब मैं मेरा आइडियल से आपको जज करने की कोशिश कर रहा हूँ, और आप भी ऐसा सोच रहे हो कि ये तो मूर्ख इंसान है, ये तो कभी पियानो बजाया ही नहीं, किसी भी इंस्ट्रूमेंट के बारे में नॉलेज नहीं, तो आप आपका आइडियल से मुझे जज कर रहे हो। एक गलत चीज है, मतलब इट डज नॉट मेक एनी सेंस। मुझे आपको जगह जज करना है, इवेल्युएट करना है आपका वैल्यू को, आई हैव टू डू इट इन टर्म्स ऑफ योर आइडियल्स, और मुझे करना है तो मुझे इन टर्म्स ऑफ माई ओन आइडियल्स। तो ऐसे ही मूवीज को अगर हम लोगों को जज करना है तो इसका जो इफेक्ट है, इसका जो इन्फ्लुएंस है ऑडियंस के ऊपर, और उसको देखने के बाद सिनेमा हॉल के बाहर जाके लोग क्या कर रहे हैं, वो टी शर्ट पहन रहे हैं कि फिर ऐसा ड्रेसिंग सेंस मेंटेन कर रहा है या फिर कोई भी काम कर रहा है,
तो मूवीज के बाहर है, वो मूवीज से डिस्प्लेस्ड एक एक्टिविटी है। उस एक्ट के थ्रू, उस इमिटेशन के थ्रू हम लोग मूवी को जज नहीं कर सकते, बल्कि मूवी के अंदर जो चीज दिखाया गया है उसके थ्रू ही इसको जज कर सकते हैं। तो हम लोग मूवी को इन्फ्लुएंशियल टूल की तरह नहीं ट्रीट कर सकते। मूवी इज ए आर्ट फॉर्म, और उसको एक आर्ट फॉर्म की तरह ट्रीट करना होगा। जो ध्रुव रथे कहते हैं कि मूवी का इन्फ्लुएंस सोसाइटी में देखो क्या हो रहा है, कबीर सिंह मूवी का ये देख लो, एनिमल मूवी का ये देख लो, तो उससे मूवीज को हम लोग जज नहीं कर सकते। उससे हम लोग उस पर्टिकुलर इंसान को जज कर सकते हैं, ना कि उस मूवीज को। ठीक है, मूवीज को अगर जज करना है तो इन टर्म्स ऑफ इट्स ओन इनर मटेरियल्स, ना कि इसके बाहर जो चीज है उसके थ्रू। ओके, और एक लास्ट में एक पॉइंट कहना चाहूंगा। जैसे ध्रुव रथे के वीडियो में ऐसा था कि एनिमल मूवी के अंदर कि अल्फा मेल दिखाया गया, एक टॉक्सिक मास्कुलिनिटी को दिखाया गया, प्रमोट किया गया। ठीक है, और उसे देखने के बाद बहुत सारा लड़का ये चीज करने की कोशिश कर रहे हैं, इमिटेट करने की कोशिश कर रहे हैं एंड सो ऑन, जो कि जरा सर मतलब एक बहुत, मतलब मैं क्या कहूँ इसके बारे में, दिस इज टोटली स्टूपिड थिंग। क्योंकि मूवी के अंदर, स्टोरी लाइन के अंदर ही ऐसा चीज कहा गया है कि अल्फा मेल आर नॉट समथिंग, मतलब आप अल्फा मेल नहीं बन सकते। एक जगह है मूवी के अंदर, एक डायलॉग है जहां पर ये चीज कहा जाता है कि दे आर इनबॉर्न, मतलब मेरे अंदर जेनेटिकली कुछ चीज है जिसके वजह से आई एम लेबल्ड एज अल्फा मेल। ठीक है, मतलब मूवी के अंदर ये चीज कहा गया है कि अल्फा मेल का एक्चुअल मतलब यही है। तो अगर आप मूवी देख रहे हो, उसके बाद जाके आप अल्फा मेल बनने की कोशिश कर रहे हो, तो क्या आप अल्फा मेल हो? मतलब आप मूवी को समझा ही नहीं। मूवी ये एक बार भी नहीं कहा कि आप जाके अल्फा मेल बनो या फिर बनने की कोशिश करो। मूवी कह रहा है कि इट इज इनहेरिटेंट क्वालिटी, एक इंस्टिंक्टिव नेचर है कुछ पर्टिकुलर इंसान का। ठीक है, और मूवी में वायलेंस दिखाया गया, मूवी में और मूवी के अंदर कोई स्टोरी, हाँ कुछ चीज है मूवी के बारे में हम लोग क्रिटिसाइज करते हैं, क्योंकि मूवी का जो वायलेंस है उसका कोई कॉन्सिक्वेंस सोशल लेवल पर कॉन्सिक्वेंस नहीं दिखाया गया। पुलिस ऑफिसर्स को नहीं दिखाया गया, सोसाइटी को नहीं दिखाया गया, एक पर्टिकुलर फैमिली को सिर्फ फोकस किया गया, एक पर्टिकुलर कैरेक्टर को सिर्फ फोकस किया गया। लेकिन एक स्क्रिप्ट लेवल पर हम लोग उसके बारे में क्रिटिसिज्म दे सकते। लेकिन ध्रुव रथ ने क्या कहा, एक कैंसर है सोसाइटी के लिए, इस टाइप का मूवी को दिखाना ही नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि ये मूवी यूथ को या फिर ऑडियंस को मिसगाइड करता है। तो हम लोग दोबारा से इस मूवी को जांच कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ इट्स यूटिलिटी। मूवीज आर नॉट मेड लाइक फॉर इट्स यूटिलिटी। मूवीज यूटिलिटी के लिए नहीं बनाते हम लोग। ठीक है, मूवीज बनाते हैं फॉर रैप्चर। जो सोशल पॉलिटिकल जो ऑर्डर है, जो स्ट्रक्चर है, उसके अंदर एक फोर्स की तरह जो आएगा और सारे चीज को एक डिस्टर्ब करने की कोशिश करेगा। जैसे वी जस्ट फॉल इन लव, जब हम लोग फॉल इन लव होता है तब सारी चीज हमारे लिए चेंज हो जाता है। आर्ट फॉर्म भी ऐसे ही काम करता है, टू जस्ट क्रिएट एक सॉर्ट ऑफ एन इवेंट, ना कि एक समथिंग जो कि एक मैसेज देने के लिए। मैसेज देने का काम है स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी से आपको एडुकेट करने का, आपको ट्रेनिंग देने का, अलग अलग इंस्टीट्यूशन से। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी सब आर्टिस्ट के ऊपर थोप नहीं सकते। आर्टिस्ट आर डिस्प्लेस सब्जेक्ट। आर्टिस्ट इसलिए होता है क्योंकि दे आर डिस्प्लेस्ड फ्रॉम सोसाइटी। सोसाइटी ने उन लोगों को एक्सेप्ट नहीं किया, उनका पॉइंट ऑफ व्यू, उनका जो पोजीशन से, तब जाके वो आर्टिस्ट बनता है। तब वो इंसान, तब नहीं जब उसका एक्सेप्टेंस मिलता है। सोसाइटी का जो सिस्टम है उसका वो पार्ट नहीं बन सकता, इसीलिए वो आर्टिस्ट बनता है। ओके, दैट इज माय पॉइंट। कि ध्रुव रथे का जो एनिमल मूवी का क्रिटिसिज्म है वो भी मतलब दैट्स इट्स नॉट वैलिड क्रिटिसिज्म नहीं। ओके, आप बताइएगा भैया। शुरू से शुरू करते हैं। जो पहले तो वो लड़की वाला जो कैरेक्टर है एनिमल मूवी में, जिसके बारे में क्रिटिसिज्म था कि वो जो बूट लिख कर आया उससे वो नहीं कराना चाहिए था, और आप कह रहे थे कि भाई कोई लड़का होता तो उससे कराते तो किसी को तकलीफ नहीं होती। इसमें ना वैसे तो मुझे आर्गुमेंट आपकी ठीक लग रही है। थोड़ी सी बस दिक्कत ये है कि एक्चुअल में जो वीमेंस है ना हमारी सोसाइटी के अंदर, वो अभी भी बड़ी मतलब शोषित हैं, बहुत पीड़ित हैं। तो एक ऐसी सोसाइटी, या तो फिर ऐसी सोसाइटी होगी जहाँ पर की जो वुमेन है वो भी मर्दों के जैसी हैं, तो उनमें कोई डिफरेंस ही नहीं है, वो एकदम इक्वल लेवल पे आ गए हैं। जैसे काम मर्द कर रहे हैं वैसे ही लड़कियां भी कर रही हैं। ठीक है ना। अब उसमें एक ऐसी सोसाइटी में एक ऐसा सीन मुझे लगता है कि ज़्यादा मतलब एक्सेप्टेबल होता, शायद किसी को दिक्कत भी नहीं होती। दिक्कत क्यों हुई? दिक्कत इसीलिए हुई क्योंकि जो वुमेन्स है ना हमारी सोसाइटी में मार्जिनलाइज हैं, शोषित हैं बहुत ज़्यादा। और आज भी जो वायलेंस है उनके लिए वो मतलब आंकड़ों में है, आप देख सकते हैं, आंकड़ों में देख सकते हैं कि जो डोमेस्टिक वायलेंस है वो किस लेवल पे है इंडिया के अंदर। और वो आंकड़े वो हैं जो कि रिपोर्टेड हैं, जो अनरिपोर्टेड हैं उनके बारे में तो पता ही नहीं। ठीक है ना। तो मतलब
उनको पीटना, उनकी बात ना मानना, उनसे जो है बंधुआ मजदूरी टाइप की घर की कराना, ये एक नॉर्मल है यहाँ पर, ठीक है ना। और ऐसे ऐसे भी हैं कि मतलब ऐसी सोसाइटी है हमारी कि वो उनको इस तरह से रखते हैं कि भाई बिल्कुल उनको दबा के कि जो पति है वो परमेश्वर है, पति के पैरों में जन्नत है, इस टाइप की जो बातें हैं। ऐसे में एक पति का मतलब पूरा अधिकार है, और वो वुमन कमजोर भी होती है ना, और मतलब वैसे बायोलॉजिकली भी देखें तो मर्द जो है वो ज्यादा थोड़ा सा मसल पावर ज्यादा होती है उसके अंदर, तो पीट पाट लेता है, वो ज्यादा कुछ कर नहीं पाती। ऐसे में एक ऐसे करेक्टर को मतलब दिखाना ना ठीक नहीं लगता है। मतलब वैसे देखा जाए तो अगर मान लो उसके लड़का होता ना, लड़के को अगर वो ऐसे कराता तो शायद आपत्ति इसलिए नहीं होती, क्योंकि हम देखते हैं भाई लड़कों में तो बराबरी है ना भाई, जितनी तुम्हारे अंदर मसल पावर है उतनी उसके अंदर भी मसल पावर है, तो वहां एक थोड़ी इक्वालिटी दिखती है। लड़के भी तो थोड़े बड़े छोटे होते भैया, होते हैं, बट वहां पर मतलब एक कहें कि वो एक मर्दों का एक क्राइटेरिया आ गया कि भाई वहां वो मर्द से अगर ऐसा कुछ करा रहा है तो वो बात एक बार को समझ में आती है। अगर यही होता कि मान लो कोई फीमेल कैरेक्टर होती उसकी जगह, और फीमेल कैरेक्टर से बूटलिक कराती, तो भी शायद किसी को आपत्ति नहीं होती। लेकिन दिक्कत जो मुझे लगता है कि जो वहां पर हुई उसकी वजह ये रही कि वो एक मर्द था और जो एक लेडी थी उसने वो ये सब कराया, ठीक है ना। एक तो ये चीज हो गई। दूसरा जो आपका पॉइंट था, दूसरा क्या पॉइंट था आपका, थोड़ा सा याद दिलाएंगे? मुझे भी याद नहीं दूसरा क्या कहा था। जय राम जी। फ्लो में तो मुझे अभी मेरे को याद था, मैं ये बोलते बोलते भूल गया मैं। हाँ, मैं दूसरा पॉइंट था एक ही, मतलब मूवीज को हम लोग उसके यूटिलिटी के बेसिस में जज नहीं कर सकते, बल्कि उसके अंदर जो मटेरियल्स है उसके थ्रू हम लोग उसे इवेल्युएट कर सकते, ना कि उसके बाहर जो चीज उससे डिस्प्लेस्ड है, डिस्कनेक्टेड है। कोई इंसान मूवी देखने के बाद क्या एक्ट कर रहा है, क्या इमिटेट करके दूसरों को क्या कर रहा है, उसके बेसिस पर हम लोग मूवीज को जज कर रहे हैं, ना कि उस इंसान को। मतलब मेरा आइडियल्स के थ्रू मैं आपको जज कर रहा हूँ और आपका आइडियल्स के थ्रू मुझे जज कर रहा हूँ, ऐसा तो नहीं करना चाहिए ना। मेरा आइडियल्स के थ्रू मुझे जज कीजिए। दैट इज मतलब इंडिविजुअल को दायित्व दे रहे हैं कि आपने किया, आप भाई दायित्व लीजिए। हाँ, मतलब मूवीज के अंदर मतलब उस मूवी है उसके अंदर, जैसे मूवीज के अंदर अर्पित जी ने पहले कहा कि एनिमल मूवीज के अंदर सोसाइटी के बारे में नहीं है, जो बिल्कुल सही है। मतलब उसके अंदर सोसाइटी में वो जो वायलेंस हो रहा है, रोड एक्सीडेंट हो रहा है, या फिर जो हाथापाई हो रही है, उसका पुलिस ऑफिसर को नहीं दिखाया गया, सोसाइटी को जो स्क्रिप्ट लेवल पर फ्लॉ है, हम लोग इसे बिल्कुल क्रिटिसाइज कर सकते हैं। लेकिन एक मूवी लेवल पर, एक सिनेमा की लेवल पर, लेकिन हम लोग मूवीज को एक सोशियो पॉलिटिकल मतलब टूल की तरह जो ऑडियंस को एडुकेट करने के लिए बनाया गया है, ऐसे हम लोग मूवी को जज नहीं कर सकते जो ध्रुव राठे करते हैं। इसका कॉन्सिक्वेंस क्या हो रहा है उसके थ्रू हम लोग जज कर रहे हैं। ऐसे देखो, साउथ की बहुत सारी मूवीज हैं, उसमें फिजिक्स बिल्कुल भी काम नहीं करती है। वो जो मारधाड़ होती है ना, तो वो फिजिक्स काम नहीं करती फिजिक्स ठीक है ना। तो उसको देखकर किसी को दिक्कत नहीं होती, उसको देखकर कोई नहीं कहता कि भाई इससे कुछ सोसाइटी पे बुरा प्रभाव पड़ने वाला है। क्यों एनिमल मूवी के बारे में क्यों ऐसी बात कही गई, उसके पीछे रीजन सिर्फ इतना है कि उसमें जो कैरेक्टर है उसको एज अ हीरो दिखाया गया है, और वो जो कुछ कर रहा है उससे फिर लोग इंस्पायर होते हैं, ठीक है ना। अगर किसी मूवी में ऐसा होता कि भाई उसके ऊपर मतलब ऐसी कहें कि मुसीबत है कि या तो मारो या मर जाओ, वो वाली सिचुएशन पैदा हो गई है, तो वो मतलब जस्टिफाई लगती है। वो जैसे मतलब उसमें दिखाया कि स्कूल में जाके वो गन चला देता है अपनी, उसकी बहन को किसी ने कुछ बोला और वो स्कूल में जाके गन चला देता है। अब इसको कैसे आप जस्टिफाई कर सकते हो? ये चीज गलत है। तो कल को कोई जाके स्कूल में गन चला दे, तो ये मतलब आप गलत मैसेज दे रहे हो। मैसेज गलत नहीं जाना चाहिए आपका, ये दिक्कत है, ठीक है। अगर रुद्र जी कह रहे हैं कि दायित्व आपने क्यों गन चलाई भाई, आपको किसने कहा? नहीं, मूवी में दिखाया गया, लेकिन इसका रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं है मैसेज देने का। दैट इज, आप ऐसा क्यों सोच रहे हो कि मूवीज को ठेका लेके रखा है कि मैसेज देने के लिए? मैसेज देने तो अच्छा चीज है, 3 इडियट्स में अच्छा मैसेज है, तारे जमीन पर अच्छा मैसेज है, बहुत गुड, दैट इज वेरी वेरी गुड, एंड वी शुड सेलिब्रेट दिस काइंड ऑफ मूवीज। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम लोग कह सकते कि इस मूवी ने मैसेज नहीं दिया तो ये मूवी गलत है, इसे हम लोग बैन कर देंगे। ये जो एक सॉफ्ट गुडनेस हम लोग डिमांड कर रहे हैं, वो जो कल्चरल, जो इंस्टीट्यूशनल जो क्राइसिस है, जो वॉइड है, हम लोग सोच रहे हैं कि मूवीज उसे फिल अप करेगा। ऐसा कभी नहीं होता। ये कला का काम होता है, कला का मूवी ऑन देयर ओन। मतलब मूवी देखने के बाद मुझे खुद से उसे रिजेक्ट करना होगा।
कि ये चीज मैं कभी नहीं करने वाला हूँ, आई मस्ट हैव दैट अटेंशन, आई मस्ट हैव दैट कॉग्निटिव कैपेसिटी। लेकिन जब वो मेरे पास नहीं है, मतलब ऐसे सिस्टम में हम लोग फंसे हुए हैं जहां पर मतलब क्या कहूँ, मतलब वो सिस्टम ही गलत है, और उस सिस्टम का गलत होने का रीजन हम लोग मूवीज को दे रहे हैं। तो फिर तो हम ये कह देंगे ना कि भाई जो अगर कोई रिलीजन के नाम पर किसी को ब्रेन वॉश कर रहा है और उसको किसी को मारने के लिए तैयार कर रहा है, तो ये उसकी जिम्मेदारी थोड़ी है। ये तुम बेवकूफ क्यों थे, तुमने क्यों गन उठा ली? अब अच्छी जगह पे, अब ठीक है। हाँ, दिस आर टू डिफरेंट थिंग्स, टोटली डिफरेंट थिंग। ये जो मेटाफोर है, यहाँ पे देयर आर रियल ह्यूमन बीइंग्स। मूवीज में, मूवी इज टोटली फिक्शनल, एक साइकोलॉजिकल लेवल पर हो रहा है। वो लोगों को प्रभावित तो करती है ना। जो टेररिस्ट है, दूसरा टेररिस्ट को जो लोग मैनिपुलेट कर रहे हैं, या फिर जो एक रिलीजियस पर्सन है दूसरा पर्सन को एक्चुअल लेवल पर फिजिकली दे आर मैनिपुलेटिंग। बल्कि हम सब लोगों को पता है दिस कैरेक्टर्स आर फेक, ये लोग एक्टिंग कर रहे हैं, हम सब लोगों को ये चीज पता है, ठीक है। दिस थिंग डज नॉट अप्लाई मूवीज। लेकिन होता क्या है, जो साहित्य होता है, साहित्य हमारे समाज में मोरालिटी को शेप करने का एक बहुत अच्छा टूल है। जो मोरल वैल्यूज हैं वो उनको साहित्य ही शेप करता है। अगर वो वहां से मोरल वैल्यूज आप गलत दोगे तो आपको समाज आपका सही डायरेक्शन में नहीं जाएगा। आपको देखो, वायलेंस के सीन से आपत्ति नहीं है। कोई बच्चा गन लेके गया, उसने स्कूल में गन चला दी, कोई दिक्कत नहीं, आप मूवी में दिखा सकते हो। लेकिन अगर उस कैरेक्टर को आप हीरो बना रहे हो, उससे दिक्कत है। अर्पित भैया से एक सवाल है मेरा कि ये चरम सुख वाले जो चीजें आती हैं हमारे इंटरनेट पे, इस पे बैन लगाना चाहिए या फिर, क्योंकि आप मोरालिटी के पक्ष में हैं? इसमें देखो, जो ऑब्वियसली जो चाइल्ड वाला जो कंटेंट है उस पे तो बैन लगना चाहिए, क्योंकि वो किसी भी तरह से जस्टिफाइड नहीं है। 18+ अगर कंटेंट है, मतलब जो उसके अंदर जो कैरेक्टर्स हैं वो 18+ हैं, तो मुझे लगता है कि ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसमें जो अननेचुरल कुछ चीजें दिखाई जाती हैं, उस मतलब कुछ केसेस भारत में है भी, मैंने देखे हैं कि जहाँ पे बीवी को ऐसा करवाने की कोशिश कर रहे थे वो, बाकी कुछ केसेस बाहर आए, तो ये भी तो गलत कंसेंट का मामला है ना। देखो, कंसेंट की बेसिक, जो कोई भी दो लोग किसी चीज में इन्वॉल्व होते हैं, सबसे पहली चीज जो आती है वो है कंसेंट, जो कि मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग इंडिया में तो खासतौर पर नहीं समझते कंसेंट क्या होता है। कंसेंट है, इंजॉय करो यार, दो लोग हैं, वो उनका जैसे मन इंजॉय करने का करे, बट कंसेंट इंपॉर्टेंट है। कंसेंट नहीं है, बिना कंसेंट के आप कर रहे हो, या दूसरे को आप तकलीफ दे रहे हो और वो मना कर रहा है मत करो ऐसा, फिर भी आप करे जा रहे हो, बिल्कुल गलत। मतलब आप कह रहे हैं कि उस लड़के को, उस लड़की को ऑफर करने का हक है, लेकिन उसे ना करने का भी हक है। ना करने का बिल्कुल हक है। ठीक है, तो हमने मतलब बड़ी सड़ी एक चर्चा की, तो शायद अब कंक्लूजन में आना चाहिए। तो हम किस कंक्लूजन में आए, पहले रुद्र जी आप बताइएगा। मेरा कुछ कंक्लूजन, किस बारे में कंक्लूजन बताओ? हाँ, मेरा सिंपल यही कंक्लूजन है कि वी मस्ट हैव, rather than synthesizing or rather than generalizing things, जैसे कि रिलीजियस, जैसे कि सिनेमा, ठीक है, इसके बारे में जनरलाइज करना, सिंथेसाइज करना, इसके बदले में हम लोगों को एक रेडिकल पोजीशन लेने की कोशिश करना चाहिए, जिससे कि एक्चुअल ट्रू चेंज या फिर ट्रू ट्रांसफॉर्मेशन आ सके। दैट्स इट। ओके, अर्पित भैया? बस मेरा भी यही है कि जो भी चीजें रखी जा रही हैं समाज में जिस भी माध्यम से, उन सब का जो मैसेज है अल्टीमेटली वो समाज को एक बेहतर ढंग में ले जाने के लिए होना चाहिए। अगर वो है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, और उसमें कुछ भी दिखाया जा सकता है। बाकी एंटरटेनमेंट का हिस्सा है, एंटरटेनमेंट में आप कुछ भी दिखा सकते हो, बट ओवरऑल जो मैसेज है वो राइट होना चाहिए आपका, वो समाज को एक राइट डायरेक्शन में ले जाए, तो कोई दिक्कत नहीं। ओके, आखिर में मैं बस इतना बोलूंगा, आप दोनों का अगर जोड़ पाऊँ ना, संजीव सान्याल का एक वक्तव्य था, उन्होंने कहा था कि व्यक्ति जैसे होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, मतलब कॉन्स्टिट्यूंसी, अरे क्या कहते हैं उसे, कॉन्स्टिट्यूएंसी के, तो आपको वैसा ही नेता मिलेगा। अगर आप खुद मोरली करेक्ट होना शुरू कर देंगे तो ये सप्लाई चेन भी टूट जाएगी, ये सब आएगा ही नहीं, और सेंसर करने की भी जरूरत नहीं होगी। आप रेडिकल पोजीशन लीजिए कि हम, जैसे कि रुद्र जी ने कहा रेडिकल पोजीशन, आप अगर रेडिकल पोजीशन लेंगे कि हमें ये नहीं चाहिए, तो वो भी ये सब का, इन सब चीज़ों की सप्लाई बंद कर देंगे, अगर आप लेना चाहें तो चलिए ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया इस आलोचना में जुड़े रहने के लिए, कि बहुत से कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स को हमने कवर किया, और फिर से दोबारा जरूर मिलेंगे जी। थैंक यू सो मच एवरीवन।